वेलकम एवरीवन। गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में, जो कि अरुण एन गुप्ता सर आज लेंगे, जो कि आज एक फ्री वेबिनार है ऑन केपी एस्ट्रोलॉजी। तो अगर आप किसी को जानते हैं जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं और कुछ सीखना चाहेंगे, तो आप उन्हें अभी भी बोल सकते हैं ज्वाइन करने के लिए। ये बिल्कुल फ्री है। लिंक आप सभी के पास है। तो जितने से ज्यादा लोगों का इससे फायदा हो, हम यही चाहते हैं। तो अगर आप अपने फ्रेंड्स फैमिली किसी को और ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज उनके साथ शेयर कीजिए। तो आज का जो सेशन है वो केपी एस्ट्रोलॉजी पे है, और ये एक फ्री सेशन है जो अरुण एन गुप्ता सर लेंगे। तो बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, मैं 2 मिनट अरुण सर के बारे में बोलना चाहूंगी। तो अरुण सर जो है बहुत ही जाने माने एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, पामिस्ट, और उन्होंने वेस्टर्न टेक्नोलॉजी टेक्निक में भी काफी कुछ पढ़ाई की है। और वो इस प्रोफेशन में बहुत सालों से हैं और बहुत पैशनेट हैं इस प्रोफेशन के लिए। और कुछ मोर देन 5 इयर्स पहले उन्होंने मंगलमय को फॉर्म किया, जो कि एक प्लेटफॉर्म है, एक फैमिली है, जिसमें आज बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। और मंगलमय के द्वारा उन्होंने बहुत सारे क्लासेस लिए हैं। वो लोगों की हेल्प करते हैं, उन्हें कंसल्टेशन देते हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं या जो वो जानना चाहते हैं अपने फ्यूचर के बारे में। तो इन सब चीज़ों को अरुण सर लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, और यही उनका इंटेंट है। तो ये जो है, अरुण सर का हमेशा से एक ही मकसद रहा है कि जो एस्ट्रोलॉजी जो एक सब्जेक्ट है, या वास्तु जो एक सब्जेक्ट है, वो लोगों के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और वो इस चीज को सही तरीके से समझे, इन डेप्थ समझे। क्योंकि आज आप देखेंगे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऐसे एप्स अवेलेबल हैं जो कि आपको कुछ तो बताते हैं, पर उसकी कोई कितने सही है कितने गलत हैं वो तो कोई बोल नहीं सकता है, और बहुत सारे लोगों ने इसकी वजह से कुछ नुकसान भी उठाया होगा। तो यही अरुण सर का मकसद रहता है कि आप जो भी पढ़ें या जो भी सीखें, वो एकदम सही हो और बहुत ही सही तरीके से सीखा जाए, इन डेप्थ सीखा जाए। इसलिए उन्होंने इस कोर्स का लॉन्च किया है, जो कि हम थोड़ी देर बाद और आपको इसके बारे में बताएंगे। अरुण सर ऐसे तो ये जो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु जो है, न्यूमरोलॉजी, ये उनका पैशन है। बाय प्रोफेशन ही इज अ ग्लोबल लीडर इन एमएनसी। ही इज फ्रॉम आईआईएम कलकत्ता। तो वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही सक्सेसफुल हैं और बहुत ही बिजी रहते हैं इस वजह से। पर ये बिकॉज उनका पैशन है, और वो चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाए। तो और बहुत सारे लोग उनके पास आते हैं, उन्हें बोलते हैं कि सर आपसे हमें सीखना है, सर आपकी नॉलेज आप हमारे साथ शेयर कीजिए। इसलिए उन्होंने ये कोर्स लॉन्च किया है। और आप अगर देखेंगे तो हमारे ऐसे बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स हैं जो मंगलमय से सीख के गए हैं, और उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को और प्रिडिक्शन करना, रेमेडी देना, इसको एक अपना प्रोफेशन बनाया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसे ऐसा प्रोफेशन नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर उन्होंने उसे अपनी पर्सनल लाइफ, अपने फ्रेंड्स फैमिली की पर्सनल लाइफ को बेटर बनाने के लिए यूज किया है, अपने हेल्थ, अपने प्रोफेशन, अपने वेल्थ को बढ़ाने के लिए यूज किया है, और वो इसमें बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगी कि आप आज का सेशन सुने, और आप देखेंगे कि अरुण सर कितने पैशनेटली सिखाते हैं, और कितने सिंपल तरीके से आपको बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक्स भी सिखाएंगे, और आपको लगेगा नहीं कि आपने इतना कुछ सीख लिया इतने कम टाइम में। बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, हम एक और काम करना चाहते हैं। हम आपको कोर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल देंगे। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आपको कोर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल बता दूं।
ग्रिड एक्सप्लेन करेंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि ये सब सीखने के लिए तो फीस बहुत ज़्यादा होगी, पर लेट मी टेल यू, जैसे कि सर हमेशा चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और सीरियस लोग आएँ इस कोर्स के लिए, और उनका मेन इंटेंशन कभी भी ये नहीं है कि इससे कोई उनको मॉनेटरी इनकम की जाए। तो जो कोर्स की फीस है वो वैसे तो 9,000 रुपीज़ है, पर आज क्योंकि बसंत पंचमी है, बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही शुभ दिन है कुछ भी नया सीखना स्टार्ट करने के लिए, तो आज के लिए सर ने फीस रखी है सिर्फ 7,500। तो अगर आप आज रजिस्टर करते हैं, तो आप ये पूरा कोर्स स्टार्ट से एंड तक 7,500 रुपीज में कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ आपको नोट्स दिए जाएँगे, सारे सेशंस जो है रिकॉर्ड किए जाएँगे, जो इसकी रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर की जाएगी, वो आप लाइफ लॉन्ग उसको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। आप सर से पर्सनली क्लासेस लेंगे, ये कोई रिकॉर्डेड सेशंस नहीं होंगे, ये आपको लाइव सेशंस दिए जाएँगे। और आगे भी अगर आपका कुछ डाउट हो, आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो आप सर से फिर से कनेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो अब मैं जो है सर को रिक्वेस्ट करूँगी कि वो सेशन स्टार्ट करें। मैं देख रही हूँ लोगों के पास कुछ क्वेश्चन्स हैं, तो मैं आपको आप अगर चाहें तो सर से अभी पूछ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एड्रियन का, अगर एक आप। मिनट अनामिका जी, सो हाँ, सॉरी। हाँ सर। नमस्कार, वेलकम एवरीवन। अभी जिनके पास क्वेश्चंस है, आप चैट बॉक्स में डालिए, हम वहां से उठा लेंगे क्वेश्चंस। ठीक है सर। ठीक है। और थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो समय आपने आज के लिए निकाले, इस समय का सदुपयोग हो। उससे पहले एक बात आपको समझना है कि जो कोर्सेस, जो आज आप जो भी एक्सपेक्टेशन लेके आए हैं, ठीक है, उसमें क्योंकि इट इज ओपन वेबिनार, बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे तरीके के लोग भी आ जाते हैं, वी नो दैट। तो हम जब भी ये वेबिनार की लॉन्च किए थे, हमारी एक ही इच्छा थी कि जो लोग सीरियस है सब्जेक्ट के लिए वो आए, क्योंकि हमें यहाँ दुकान नहीं चलानी है। ओके, वी आर नॉट इनटू बिजनेस, वी आर नॉट इनटू हैविंग अ सेटअप। ये जो सीरियस सीखना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ जाए। दूसरी बात यह है कि आज के वेबिनार में डेफिनेटली ऐसे भी लोग होंगे जिनको जीरो नॉलेज है अबाउट एस्ट्रोलॉजी, और इनको ऐसे भी लोग होंगे शायद जिन्होंने पहले कहीं एस्ट्रोलॉजी या सीखे हैं या न्यूमरोलॉजी सीखे हैं। सो देयर विल बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ मिक्स ऑफ पीपल। तो वैसा ही होता है। इस कारण एक बार के लिए मुझे, बिकॉज इट इज द फर्स्ट क्लास, मुझे वहीं से शुरू करना है जहाँ पे एक बार के लिए सबको जीरो मान के ही शुरू करना है, ताकि जो लोग को बिल्कुल ही नहीं आता है उनको समझ में आए सब्जेक्ट। उस हिसाब से हम शुरू करेंगे। हो सकता है कि आप लोगों में से किसी किसी को ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी थोड़ी बहुत आती है, मुझे भी थोड़ी बहुत ही आती है। एस्ट्रोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है कि ऐसा मेरे अंदाज से कोई नहीं बोल सकता कि मुझे सब कुछ आता है और मैं एक दिन में, दो दिन में सिखा दूंगा। अगर कोई बोलता है कि मैं एक ही दो दिन में सिखा दूंगा, एक हफ्ते में सिखा दूंगा, तो मैं आपका निर्णय के ऊपर छोड़ता हूँ कि इतनी वास्ट सब्जेक्ट एक दो दिन में सीखना पॉसिबल है नहीं है। अ, तो मैं और ज़्यादा समय नहीं बिता के मैं डायरेक्टली कोर्स पे आऊँगा। आप लोग थोड़ा समय हमारे साथ चलिए, सीखिए कैसे एस्ट्रोलॉजी को हम धीरे धीरे डिकोड करें। वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या है, केपी एस्ट्रोलॉजी क्या है, वो थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए। उसके बाद डेफिनेटली मैं आपका क्वेश्चंस आप चैट बॉक्स में डालिए, मैं वहाँ से क्वेश्चंस का जवाब दूंगा और आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया देने की कोशिश करूंगा कि कैसे एस्ट्रोलॉजी को खुलासा किया जाए। मेरा एक वीडियो आपके सामने है, शायद आप लोगों ने देखे होंगे कि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ पे कहने के लिए सच्ची में ये बहुत वर्स्ट सब्जेक्ट है। ओके, एस्ट्रोलॉजी कोई आसान सब्जेक्ट है नहीं। इट इज नॉट। मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ाता हूँ, मैं
वास्तु पढ़ाता हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ाता हूँ। डेफिनेटली इट इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट, लेकिन इसको आसान कैसे किया जा सकता है उसके लिए मैं नहीं, मेरे पहले पूजनीय कृष्णमूर्ति जी ने इसके एक बहुत ही अच्छे सोल्यूशन निकाले, जिसको हम कृष्णमूर्ति पद्धति के नाम से हम उसका अध्ययन करते हैं। कृष्णमूर्ति पद्धति इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्ट्रीम ऑफ एस्ट्रोलॉजी। हम जिसको स्ट्रीम बोलते हैं, जैसे समुंदर अगर एस्ट्रोलॉजी है, उसमें से एक शाखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सबसे सक्सेसफुल शाखा आज जो निकल के आए हैं, वो है कृष्णमूर्ति पद्धति, दैट इज केपी एस्ट्रोलॉजी का नाम से जाना जाता है। वैसा और भी एस्ट्रोलॉजी है, जैसे जेमिनी एस्ट्रोलॉजी है, और भी एस्ट्रोलॉजीज है। फिलोसॉफिकली ये बात तो सही है कि कोई भी एस्ट्रोलॉजी आप सीखो, उसमें आप डेप्थ में चले जाओ तो अल्टीमेटली आपको जो निकल के आएगा सेम ही आएगा। लेकिन आपको डेप्थ तक जाने के लिए जो रास्ता बनाया गया है वो कृष्णमूर्ति पद्धति में बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में, साइंटिफिक वे में बनाया गया है। ठीक है, आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? गिव मी अ थम्स अप। ओके, अनामिका जी आपको दिख रहा है मेरा स्क्रीन? हाँ सर, प्रेजेंटेशन मोड पे डाल दीजिए बस। ठीक। देखिए, ये इन इसको जिसने बिजनेस बनाया है, जिन लोगों ने, उनका प्रयास हमेशा रहता है कि मेरा ही बिजनेस चले, दूसरे का ना चले। ये सब्जेक्ट जो है, ये बिजनेस का सब्जेक्ट है ही नहीं। ये सब्जेक्ट स्पिरिचुअलिटी के है, रिलीजियन का नहीं है, स्पिरिचुअलिटी के है। मन में अगर स्पिरिचुअल भावना नहीं है, अब 10 जगह सीख लो, लाख रुपया खर्च कर दो, आप कुछ नहीं कर पाओगे, नहीं सीख पाओगे। ठीक है, जो भी वीडियो को खराब कर रहा है, जो भी ये वीडियो में घुस के गलत काम कर रहा है, डेफिनेटली आप समझ सकते हो कि उन्होंने वो एस्ट्रोलॉजी का लर्निंग सेशन जान के भी घुस के कैसे इस चीज को गंदगी फैला रहा है। समाज के ये कैसे लोग हैं जो इन दुनिया में घुसे पड़े हैं। तो मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता हूँ, आप लोगों को भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ। मैं चालू कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जब मैं आता है, जब मैं सिखाने का कोशिश करता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में 12 भाव है। ओके, 12 खाना बोलते हैं, केपी एस्ट्रोलॉजी में इसको कस्प बोलते हैं, 12 कस्प बोलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है, क्योंकि इंडिया में इतना तरह का हम लोग हैं, इतना तरह का हम लोग जगह से लोग आते हैं, कि साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन है कि आप साउथ इंडियन तरीके से सिखाओगे, नॉर्थ इंडियन तरीके से सिखाओगे। मैं साउथ इंडियन हूँ, मुझे नॉर्थ इंडियन टाइप का समझ में आएगा, या मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, मुझे साउथ इंडियन समझ में आएगा। प्लैनेट्स को फर्क नहीं पड़ता है, आप अमेरिका में बैठे हो, इंडिया में बैठे हो, दिल्ली में बैठे हो, कि तमिलनाडु में बैठे हो, प्लैनेट अपने हिसाब से काम करेंगे। आपका लग्न चार्ट, आप जैसे पैदा हुए हो, आपका वैसे ही काम करेंगे। देयर मे बी अ तमिलियन हु वाज बोर्न इन जर्मनी, देयर मे बी अ जर्मन हु वाज बोर्न इन वेस्ट बंगाल, लेकिन उनका जो कुंडली है, कुंडली कुंडली के हिसाब से ही काम करेंगे। खाली इनको पढ़ने का तरीका अलग है। आपको अगर दिख रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं एक नॉर्थ इंडियन स्टाइल का कुंडली रखा हूँ, और राइट हैंड साइड में मैं एक साउथ इंडियन तरीका का कुंडली पढ़ने का, इसको जस्ट फॉर्मेट, कैसे इसको पढ़ा जाए। तो हम जैसे इसको फर्स्ट, आप लोग को दिख रहा है पॉइंटर, जहां पे मेरा पॉइंटर है, लाल लाइट है, इसको हम फर्स्ट हाउस बोलते हैं। मतलब यहाँ से मेरा इंसान जब पैदा होता है, ये पूर्व की दिशा में सूर्य इस राशि में उदय होती है। हम मैं बाद में आऊंगा उसका। इसको हम असेंडेंट बोलते हैं, हिंदी में लगन बोलते हैं। सेम चीज साउथ इंडियन में, फॉर्मेट खाली अलग है देखने में कुंडली, और यहाँ पे हम फास्ट हाउस बोलते हैं। वो जाते हैं 1 2 3 ऐसे करके, घड़ी का सुई जैसे घूम के ये 12 तक जाता है। हम लोग नॉर्थ इंडिया में जो कुंडली पढ़ते हैं, हम 1 2 3 करके एंटी क्लॉकवाइज जाके यहाँ पे आते हैं। हमारा फॉर्मेट चार्ट अलग। बाकी जो भी हम सीखेंगे सब सेम है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक लिखा है, यहाँ पे एक लिखा है, एक का मतलब राशि कौन सी हो गई, एरीज। दो मतलब टॉरस, तीन मतलब जेमिनाई। ये सब डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। तो ये चीज
खाली इतना ही डिफरेंस है बिटवीन नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन, कुंडली आपके सामने आ जाए। हाँ ये भी है, जैसे मैं नॉर्थ इंडियन स्टाइल में ज्यादा पढ़ाऊंगा या ज्यादा आपको डिस्कशन जब भी होंगे क्लास में इसी स्टाइल में होंगे। लेकिन अभी कैसे भी होता है कि मेरे पास कस्टमर्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, इस फॉर्मेट में लेके आते हैं। कभी कभी हो जाता है आपको पढ़ना पड़ता है, सो यू नो कि कैसे हम इस कुंडली को पढ़े। हमारा कुंडली में 12 भाव है, और राइट में आपको जो दिख रहा है इसको राशि का नाम दिया है। भाव अलग है। भाव क्या है? भाव आपका लाइफ का एक एक चीज को कंट्रोल करता है। ओके। जैसे फर्स्ट भाव आपका शरीर हो गया, आप खुद हो गया, आपका पर्सनालिटी, आपका इंसान कैसा है, वो देखने में कैसा है, उसका बॉडी का कंस्ट्रक्ट कैसा है, ये हम फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है, मानो कि इंसान इसमें पैदा हुआ है, तो फर्स्ट जब पैदा होता है उन बच्चों के पास खाली शरीर रहता है, वो देखने में कैसा है, उसका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है। तो दिस इज योर फर्स्ट हाउस। हम डिटेल में जब पढ़ेंगे और फर्स्ट हाउस का बहुत सारा मतलब होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट इज योर बॉडी, सेकेंड इज योर फैमिली, थर्ड आपका छोटा भाई बहन जो आसपास पड़ोसी लोग हैं। मानो कि एक बच्चा बड़ा हो रहा है, ठीक है, पहले पैदा हुआ, उसके बाद उसका फैमिली मतलब माँ बाप, उसके बाद उसका जो अदर रिलेटिव्स है, आसपास है, भाई बहन है, उनको पहचानने सीखा। फोर्थ हाउस उनका मन भी है, फोर्थ हाउस उनका माँ भी है, वो बच्चा अपने माँ को समझना सीखा। ये एडुकेशन का भी है। इसके बाद इसका इंटेलिजेंस बढ़ेगा, उसके बाद वो जॉब में जाएगा, उसके बाद उसकी शादी होगी। ये ऐसे ही सुई का कांटा घूम रहा है। उसके बाद उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, शादी के बाद एक बदलाव होगा। उसके बाद ये 9 वाला हाउस जो है स्पिरिचुअलिटी आएगा, जो हम पहले पढ़े हैं कि एक होता है ना गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ, तो ये नंबर 9 अब धीरे धीरे उधर आएगा, मैच्योरिटी में आएंगे। उसके बाद नंबर 10 मतलब वो कर्म भाव में कैसे काम करेंगे, उनका जो आसपास जो लोग होंगे वो 11 में आएंगे, जिसको उनका नेटवर्क क्या होगा, किस लोगों के साथ उसको उठना बैठना होगा। और 12वें घर यही है, लास्ट में जाकर इंसान का लाइफ साइकिल जो खत्म होता है, जिंदगी का जो रास्ता, जो सफर है, ये सफर यहीं पे जाके खत्म होता है। ये हम 1 से 12 भाव है, एक एक भाव बहुत सारा मीनिंग, बहुत सारा काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलते हैं। मानो कि एक एक घर एक एक डिपार्टमेंट संभालते हैं। इनका ये डिपार्टमेंट है, इनका ये डिपार्टमेंट है। किसी के पास पैसे का डिपार्टमेंट है, किसी के पास कर्म का डिपार्टमेंट है, किसी के पास यारी दोस्तों का डिपार्टमेंट है, किसी के पास बच्चों संभालने का डिपार्टमेंट है, क्योंकि हम भी अपने जिंदगी में अलग अलग स्टेजेस से गुजरते हैं। साउथ इंडियन में भी सेम है, खाली पढ़ने का स्टाइल अलग है। तो यहाँ आप पैदा हुए, उसके बाद आपका खान पीन, आपका वेल्थ, ये आपका छोटा भाई बहन, इसका अपना मन या माँ, उसके पढ़ाई, ऐसे ही करके सेम तरीके से जाता है। अभी हर एक जो नंबर यहाँ पे दिख रहा है, किसी किसी का कुंडली में, जिनको कुंडली पढ़ना आता है, किसी किसी का कुंडली में ये 1 से शुरू होता है, किसी किसी का कुंडली में ये 2 से शुरू होता है, किसी किसी का 3 से शुरू होता है, किसी किसी का हो सकता है 12 से भी शुरू होता है। 1 से 12 में कोई भी नंबर यहाँ पे आपको दिख सकता है। वो क्यों होता है? क्योंकि ये है फॉर्मेट, मतलब ये है आपका घर। लेकिन जब आपने पैदा हुए, जैसे कि मैं मानो सुबह 6 बजे पैदा हुआ, उस समय सूर्य जब अर्थ के तुलना में कौन सा एंगल में था, वो एक 0 डिग्री एंगल में था। जो 0 डिग्री एंगल एरीज का होता है, जो फर्स्ट राशि उदय होता है, उस राशि में था, तो 01 मिल गया। जिन्होंने मानो कि कुछ देर बाद जन्म लिया, उस समय अर्थ में जब वो पैदा हुआ, उस समय सूर्य कितना एंगल में था, उनके लिए शायद सूर्य तब मूव होकर यहाँ चला गया था, तो उनका लाइफ शुरू ही होगा नंबर 2 से। सिमिलरली किसी का 3 से 4 से ऐसा करके शुरू होता है। ये एक सिंपल तरीके से समझाऊं, बाद में हम लोग जब जब हम क्लास में जाएंगे डिटेल और उसमें टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि आज बहुत सारा चीज कवर करना है एंड इट इज इन 1 सेशन। अब हर एक जो नंबर है, जब हम नंबर पे आते हैं, घर एक हो गया, घर के बाद अभी नंबर है कि घर का माहौल कैसा है। ठीक है, वो माहौल कौन डिसाइड करेंगे, इसको हम बोलते हैं राशि। जैसे आप लोग कोई भी वीडियो सुनोगे कि अभी ये प्लैनेट का परिवर्तन हो रहा है, तो ये राशि में जो पैदा हुए हैं उनके लिए ऐसा होगा, या एरीज एसेंडेंट के लिए ऐसा होगा, या एरीज लगन वाले के लिए ऐसा होगा। एरीज लगन वाले मतलब कौन है, आपको कैसे समझ में आएगा? अगर आपका ये पहले जो बॉक्स है, इस बॉक्स में अगर नंबर 1 लिखा है, उसका मतलब हो गया आप एरीज लगन या एरीज एसेंडेंट। अगर इसमें नंबर 2 लिखा है, तो आप कौन सा होगा, आपको ये चार्ट देखना पड़ेगा
कि सर ने क्या बताया, नंबर 2 मेरा लिखा है, मतलब मैं वृषभ या टॉरस लगन का हो गया। मेरा यहाँ पे नंबर 3 दिख रहा है, तो मैं कौन से लगन का हो गया, मैं जेमिनी या मिथुन लगन का हो गया। इट इज एज सिंपल एज दैट, इतना ही सिंपल है। ठीक है, ये हो गया आपका लगन। उसके बाद क्या होता है, राशि। राशि किस चीज से दिखा जाता है? राशि उस चीज से दिखा जाता है कि जब आप पैदा हुए थे, सूर्य से तो हम लगन निकाल लिए, अभी चंद्रमा वहां पे कौन सा कहाँ पे था, तो उस समय दिखाया गया कि चंद्रमा जब आप पैदा हुए थे, अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ बर्थ, चंद्रमा आपका चौथा राशि में था। तो ये चंद्रमा के सामने जो नंबर लिखा है, आपको जाके देखना पड़ेगा ये नंबर का मतलब क्या है। ये नंबर का मतलब कैंसर, कैंसर यानी कर्क। तो आपका राशि हो गई कर्क। अगर ये मून अगर घूम के, किसी का मून अगर इसमें 10 में, मून के सामने 10 नंबर दिख रहा है, तो उनका हो जाएगा कैप्रिकन यानी मकर। ऐसा होता है राशि। राशि का इम्पैक्ट क्या है? राशि आपका मन को एक एनवायरनमेंट देता है, या बॉडी को भी एनवायरनमेंट देता है। तो ये एक एनवायरनमेंट, एक वातावरण क्रिएट करता है। जो आपका बॉडी का स्ट्रक्चर है, वहां पे अगर 0 1 है, तो मतलब आप एरीज, एरीज का राजा होता है मंगल। तो आपका बॉडी डेफिनेटली स्टाउट होगा, आप स्ट्रांग होंगे, आप स्ट्रक्चर, आपका कंधा ज्यादा चौड़ा होगा, आप बहुत एक्टिव जैसे होंगे, क्योंकि ये मंगल का प्रभाव है। शक्तिमान हनुमान जी का प्रभाव उसमें आ गया। अगर जिसका यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है, वो कैसा इंसान हो जाएगा? उनका बॉडी का स्ट्रक्चर डेफिनेटली मंगल जैसा तो नहीं होगा। मून, अगर वो लड़का है, क्या वो चंद्रमा जैसा हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा, बट उनका शक्ल थोड़ा चंद्रमा जैसा राउंड होगा। उनका बॉडी थोड़ा गोलमटल होगा, बॉडी में पानी का भाव ज्यादा होगा। दैट मीन्स वो थोड़ा सा स्थूल होगा, थोड़ा मोटापा उसमें आएगा कंपेयर टू नंबर 1। तो ऐसे ही बॉडी का ऊपर कौन सा वातावरण में इंसान का बॉडी है, उसके ऊपर उसका बॉडी आप देख के आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कोई भी इंसान आया है, उसमें ऐसा चार्ट है, तो आप उसके सामने, वो नहीं भी बैठा हो आपके साथ, मानो कि जूम कॉल में या कोई फोन कॉल में आपके साथ कंसल्टेशन ले रहा है, आप बोल रहे हो, आप ऐसे देखने में ऐसे ऐसे हो, वो बंदा आपको सामने से बोलेगा, हाँ आप ठीक कह रहे हो सर, मैं ऐसे ही देखने में हूँ। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका बॉडी, और ये हो जाता है आपका मन। इंसान का दो चीज से हम चलते हैं, एक है हम शरीर और दूसरी है मन। हम आत्मा में भी आएंगे, आत्मा इज अनदर टॉपिक, बट शरीर और मन मेन होता है, जिस दोनों के साथ हम सारा चीज को निर्णय करते हैं। मन कहाँ पे है? इस इंसान का मन अगर नंबर 4 में है, मतलब मून की राशि में, चंद्रमा का राशि में इसका मन है, तो ये नरम स्वभाव के होंगे, ये बहुत दयालु इंसान होंगे, क्योंकि उसका मन मून जैसे ही है, मतलब चंद्रमा जैसा है। माँ को हम कैसे देखते हैं? माँ दयालु होती है। माँ कैसे होती है? माँ को मन में बहुत माया होती है, ममता होती है। तो इस इंसान का, जिसका मून जाके 4 नंबर का वातावरण में बैठ गया, तो उसका मन भी वैसा ही होगा। ये मून अगर किसी का, मानो कि नंबर 8 में बैठ गया, नंबर 8 अगेन मंगल देवता का है, तो ये इंसान उतना दयालु नहीं होंगे। ये मन से बहुत कठोर इंसान होंगे या सख्त इंसान होंगे। ऐसा नहीं कि वो खराब इंसान होंगे, बट उनके लिए कोई भी काम करने का जो साहस, करेज जिसको बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा होगा। कोई भी काम को ठान से कर पाएंगे। तो ऐसे ऐसे हम बॉडी और माइंड, हम यहाँ से चार्ट से देख सकते हैं। और यहाँ पे जो राशि है, ये राशि के बारे में जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक राशि एक एक जैसा बिहेवियर लेके आते हैं। हर राशि, अगर कौन सा राशि में कौन सा नंबर, मतलब राशि को आप पहचानोगे तो चार्ट में नंबर से ही, कौन सा नंबर के सामने आपका चंद्रमा जाके बैठ गया, वैसा ही इंसान होंगे। एक चीज पहले है, लेसन है, जब हम एस्ट्रोलॉजी सीखने आते हैं, कि हम किसी के बारे में जजमेंटल नहीं होते हैं। वो इंसान ऐसा है, वो इंसान ऐसे है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बिकॉज उनका हाथ में कुछ है ही नहीं। जो इंसान जैसे पैदा हुए हैं, प्लानिटरी कंडीशन जैसा है, उनका जो वातावरण लेके वो पैदा हुआ है, वो वैसा ही वो इसका बॉडी और माइंड के गठन होंगे। कर्म क्या? कुछ भी नहीं है। कर्म है, वील कम टू दैट। क्योंकि हम जब एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, 3 चीज हम मानते हैं। एक, जो पूर्ण पूर्ण मतलब प्रीवियस लाइफ से जो कर्म करके आए हैं, उस हिसाब से वो जन्म लिया है। इसीलिए किसी किसी ने अंबानी के घर में जन्म लिया है, किसी ने कोई फुटपाथ में जन्म लिया है, किसी ने कोई एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लिया है। ये कहाँ से हुआ? उन्होंने क्या कर्म किया? आजकल बहुत सारे वीडियोस आते हैं कि अपना डेस्टिनी खुद कंट्रोल करो एंड ऑल ऑफ दैट। कैसे कंट्रोल करोगे?
अगर आप जन्म ही लिए हो एकदम गरीब घर में और किसी इंसान जिसके साथ कंपेयर कर रहे हो जन्म ही लिया है करोड़पति का घर में, तो इसमें उसका क्या हाथ था? उन्होंने क्या किया? ये जन्म प्रीवियस लाइफ का कारण से हुआ है। किसी किसी का लाइफ में, मैंने लाइफ में कोई खराब काम नहीं किया, लेकिन मेरा लाइफ दुख से ही भरा है, मेरे को धोखा ही धोखा मिलता गया है। तो ये क्या है? ये पिछले जन्म का कर्म है। देन ऑफ कोर्स आपका करंट लाइफ में आपको कर्म करना पड़ेगा, दो तरीके से कर्म करना पड़ेगा। एक तो है ऑब्वियसली धर्म से कर्म करो, जो सच जो ठीक है वो करो, ये तो हर कोई बोलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जैसा कुंडली लेके आप पैदा हुए हो उस कुंडली के हिसाब से कर्म करो। मैं फिर से इस एग्जाम्पल में घुस जाऊंगा। तो इस एग्जाम्पल क्या बोलता है कि तुम्हारा कर्म का भाव में नंबर 10 लिखा है। नंबर 10 किसका है? हम देखते हैं नंबर 10 कैप्रिकॉन है। कैप्रिकॉन का राजा कौन होता है, मतलब कैप्रिकॉन को रूल कौन करता है? शनिदेव करता है। तो यहाँ पे तुम कर्म जब करोगे, तुम सेवा भाव से कर्म करोगे। हो सकता है तुम पॉलिटिशियन हो, मतलब जेन्युइन पॉलिटिशियन की बात कर रहे हैं, जो सेवा भाव के साथ काम करते हैं। तुम सेवा भाव के साथ काम करोगे तो तुम सक्सेसफुल होंगे। यहाँ पे अगर तुम्हारा नंबर 5 बैठा हुआ है, तुम सेवा भाव से के साथ कर्म करने जाओगे, तुम फेल हो जाओगे। तुम बोलोगे कि यार मैं तो इतना ही निस्वार्थ होकर काम करता हूँ, मैं तो एकदम सेवा भाव से काम करता हूँ, मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहा हूँ? क्योंकि तुम्हारा कुंडली तुम समझे नहीं। तुम्हारा कुंडली में यहाँ पे नंबर 5 लिखा हुआ है, जो सूर्यदेव का है, मतलब राजा का है। तुमको वहां ठाठ से काम करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को नुकसान पहुंचाना है, बट तुमको अथॉरिटी के साथ काम करना पड़ेगा। हर काम का तुमको अकाउंटेबिलिटी लेके काम करना। नंबर 5 का, जो जहाँ पे कर्म स्थान में अगर लियो बैठ गया या राजा का भाव इकोसिस्टम वहां का माहौल ऐसा बन गया, तो आपको उसको माहौल के हिसाब से काम करना। ये काम का क्षेत्र की बात हो गया। सिमिलरली पढ़ाई के क्षेत्र में भी ऐसा होगा। जिनका पढ़ाई के जगह में नंबर 4 बैठ गया, मतलब मन का पढ़ाई जो है, मतलब साइकोलॉजी पढ़ोगे तो बेस्ट होगा। जिनका यहाँ पे नंबर 4 के बदले नंबर 10 बैठ गया, तो उन वो अगर साइकोलॉजी पढ़ेगा तो डेफिनेटली उतना तरक्की नहीं कर पाएगा, हमेशा स्ट्रगल करेगा। पास मार्क्स लाने में भी उसका हालत हो जाएगी। तो वहां पे अगर नंबर 10 बैठ गया तो वो कुछ इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर सकते हैं, शनिदेव का कुछ पढ़ाई कर सकते हैं, कुछ आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग पढ़ सकते हैं। वहां पे अगर मंगल की राशि भाव बैठ गया पढ़ाई के माहौल में, तो डेफिनेटली उस बच्चे को अगर आप कोई पढ़ाई जैसा आप सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाओगे तो बेटर करेगा, उसको आप साइकोलॉजी पढ़ाओगे तो कभी अच्छा नहीं करेगा। तो पढ़ाई के मामले में, बच्चों का पढ़ाई के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कैसा माहौल उसको लेके पैदा हुआ है, वैसा ही उसको पढ़ाया जाए तो ही बच्चा शाइन करेगा। उल्टा उसको अगर पढ़ाने जाए, कोई स्ट्रीम पकड़ा दिया जाए, तो डेफिनेटली वो शाइन नहीं कर पाएगा। तो ये हो गया राशि। उसके बाद डेफिनेटली इसके साथ साथ हमको प्लेनेट में भी देखना है। तो बिफोर आई गो देयर, अनामिका जी, कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ सर, एक दो क्वेश्चन है। जैसे कि किसी ने पूछा था कि एस्ट्रोलॉजी में पाम रीडिंग एंड कुंडली दोनों सेम इंफॉर्मेशन देती हैं या अलग अलग दे सकती हैं। अमित ओके। जोशी जी ने ये क्वेश्चन पूछा था चैट में। पाम रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी में मेन फर्क यह है, पाम रीडिंग आपको वो बता सकता है कि कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ खत्म होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका हाथ में दो दो इनकम का संभावना है या नहीं है, आपके हाथ में दो शादियों का संभावना है या नहीं है, लेकिन कब होगी, कैसे होगी, इसका डिटेलिंग आपको पामिस्ट्री नहीं दे पाता है, जितना तक मैंने पढ़ाई की है पामिस्ट्री का। टाइमिंग ऑफ इवेंट जो है वो आपको, क्योंकि वहां पे आपको दशा पीरियड देखना पड़ेगा, ट्रांजिट देखना पड़ेगा, प्लैनेट का गोचर देखना पड़ेगा, वो सब के हिसाब से जो एक्यूरेसी आती है इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग, वो आपको एस्ट्रोलॉजी से आती है। तो पामिस्ट्री इज अगेन अ ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी। देखो एस्ट्रोलॉजी जो है, हर प्लैनेट है, हर प्लैनेट का ही एक प्रभाव आपको हाथ में भी दिखेगा, इंसान का शक्ल पे भी दिख जाएगा। ठीक है। तो जो फेस रीडिंग करते हैं वो शक्ल देख के भी बता सकते हैं कि इनका ऊपर मंगल भारी है, कि शनि भारी है, कि क्या भारी है। अल्टीमेटली क्या देख रहा है? प्लैनेट ही देख रहा है। बट एक्यूरेसी जब लाना है टाइमिंग ऑफ इवेंट में, आपको आना पड़ेगा एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि अल्टीमेटली दैट इज द मोस्ट डिटेल्ड साइंस इन द होल वर्ल्ड। और कोई क्वेश्चन है कि मैं सेकंड? सर एक और क्वेश्चन था, किसी ने पूछा था 9th और 12th हाउस क्या सेम होते हैं। 9th एंड 12 ऑब्वियसली कभी भी सेम नहीं होते हैं। 9th हाउस हम मानते हैं, अगेन वैदिक एस्ट्रोलॉजी अलग है, केपी थोड़ा सा अलग है इस मामले में।
नाइन्थ हम उच्च शिक्षा की बताते हैं, मतलब हायर एजुकेशन जिसको बोलते हैं, इसका भाव है नाइन्थ। रिलीजियन का भाव है नाइन्थ। आपका मन में आप रिलीजियन पे कितना विश्वास रखोगे, आप आस्तिक होगे नास्तिक होंगे, ये डिसाइड करता है नंबर 9। नंबर 12 आपको डिसाइड करता है कि आपका स्पिरिचुअल माइंड कैसा होगा। रिलीजियन और स्पिरिचुअल अलग हो गया। नंबर 12 ये डिसाइड करता है घर कि आप कैसे जिंदगी जीना चाहते हैं फ्रॉम मोक्ष भाव, क्योंकि हमारा 4 भाव होता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो 12वां घर मोक्ष डिफाइन करते हैं कि जब आप सोचते हैं अपने बारे में, आप कैसे सोचते हैं, आपका जब रात में सोने जाते हैं क्या भाव लेके सोने जाते हैं, आपका खर्चा जो होता है कैसा खर्चा होता है, ये सारा चीज डिफाइन करता है नंबर 12। नंबर 9 और नंबर 12 में बहुत ही ज्यादा अंतर है, सिमिलरिटी बहुत ही कम है फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स। वास्तु से भी देख लो, इनका तत्व अलग होता है, इनका कर्म का जो क्षेत्र है, लाइफ में प्रभाव का जो क्षेत्र है वो भी अलग होता है। तो 9th एंड 12th में सिमिलरिटीज मिनिमल है, बहुत ही ज्यादा अलग है। थैंक यू सर। हम आगे बढ़ेंगे अब। ओके, तो हम नेक्स्ट इसमें चलेंगे कि कैसे हम, अभी तक हम बोल रहे थे कि 12 राशि 12 नंबर से डिवाइड किया है। तो हम अर्थ जो है दुनिया को हम एक 360 डिग्री गोलाकार समझ के ये मैथ किया गया है। ये मैथ क्या है कि 12 भाव है, 360 डिग्री है, क्योंकि अगर सर्कल माना जाए हर एक सर्कल का 360 डिग्री होती है। तो 360 डिग्री को अगर 12 भाव से भाग डिवाइड किया जाए तो 360 बाई 12 मतलब एक एक भाव को 30-30 डिग्री का स्पैन मिला है। ठीक है, तो उसका मतलब हर एक राशि को 30-30-30 डिग्री दिया गया है। अभी हम घुस जाते हैं थोड़ा बहुत केपी एस्ट्रोलॉजी में। जब आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी देखेंगे, जैसे हम पहले ये सब स्लाइड देख रहे थे कि नंबर 4 में आपका मून पड़ा है, तो मतलब मन की राशि हो गई 4। लेकिन जब केपी एस्ट्रोलॉजी में हम जाते हैं, केपी एस्ट्रोलॉजी में फर्स्ट थिंग ये होता है कि अर्थ का शेप तो गोल है ही नहीं। एग्जैक्टली exactly, ये थोड़ा सा स्फेरिकल है, थोड़ा ओवल शेपेड है। ठीक है, उसका मतलब कहीं पे हो सकता है 30 डिग्री है, कहीं पे हो सकता है 30 से कम है, कहीं पे 30 से ज्यादा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वैदिक में इनएक्यूरेसी दिख जाता है जब प्रेडिक्शन में जाते हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी उस चीज को एकदम सही तरीके से साइंटिफिकली उसको तोड़ा है। तो जरूरी नहीं है कि हर एक राशि को 30-30 ही मिले, किसी को 30 की जगह 32 मिल सकता है, किसी को 30 की जगह 26 भी मिल सकता है। वैसा करके उसको तोड़ा है, नंबर 1। नंबर 2, आपको दिख जाएगा कि हर एक राशि के अंदर, क्योंकि अभी हम और डेप्थ में जाएंगे नक्षत्र में, ये फर्स्ट क्लास है, मैं उतना डिटेल में नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ बार बार कि आप लोग के लिए भी ये फर्स्ट क्लास ही है, तो शायद बहुत भारी हो जाएगा। राशि 12 है लेकिन नक्षत्र 27 है। उसका मतलब क्या है कि हर एक राशि में लगभग जितना राशि है उससे 3 गुना नक्षत्र है। उसका मतलब हर एक राशि के अंदर 3-3 अलग नक्षत्र हो जाते हैं। ओके, हर एक नक्षत्र कोई ना कोई प्लैनेट से जुड़ा हुआ है। जैसे हम बोले कि किसी का मन नंबर 1 01 में है, जैसे एरीज में है, तो क्या होगा, उसका मन बहुत ही एनर्जेटिक होगा, मंगल जैसा होगा एंड ऑल ऑफ दैट। ये सब हम बोलना चालू कर देंगे। जब हम उसका नक्षत्र लेवल में और एक डिटेल लेवल में जाएंगे तो दिखा जाएगा कि अगर उसका जन्म, क्योंकि एरिस के अंदर भी 30 के अंदर 3 टुकड़ा कर देंगे, तो उसमें क्या आ जाएगा, 3 अलग अलग नक्षत्र का प्रभाव आ जाएगा। कि है तो ओवरऑल नंबर 1 एरीज मंगल जैसा है, लेकिन उसके अंदर भी अश्विनी है, भरणी है, कृतिका है, 3 नक्षत्र है। उसका मतलब क्या हो गया, अश्विनी केतु का नक्षत्र हो गया, भरणी हो गई शुक्रदेव का, एंड उसके बाद कृतिका सूर्य का। तो अगर किसी का मून 0 से मतलब 13 डिग्री के बीच में है तो वो अश्विनी, दैट मीन्स केतु का नक्षत्र हो गया। क्या केतु जो है, जिसके बारे में हम जानते हैं जिनका कोई सर नहीं है, बॉडी है,
ये रिसर्च ओरिएंटेड है। तो जो इंसान, कहने के लिए एरीज राशि बोल दिए, लेकिन एरीज राशि के अंदर भी तीन तीन अलग अलग हमको फ्लेवर मिल रहा है कि जो अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुआ है वो केतु जैसे होंगे, मतलब थोड़ा सा डिटेल में घुसने वाला इंसान होंगे। और उसमें जो लास्ट में कृतिका में होंगे, उसमें थोड़ा सा घमंड होगा, थोड़ा सा राजकीयता होगा, थोड़ा सा रजस ज्यादा होगा। ठीक है। तो ये दोनों का जो नेचर है, केतु लेट गो वाला बंदा होगा, और कृतिका क्या होगा, जो सूर्य हैं उनको अचीवर होगा। देखो है राशि एक ही, लेकिन नक्षत्र जब तीन डिवाइड हो गए, दोनों का मनस्थिति चेंज हो गया। तो हम जब जाएंगे ऐसा डिटेल लेवल, नक्षत्र लेवल में जाएंगे, तब जाके हम अच्छा प्रिडिक्ट कर पाएंगे। खाली नंबर वन राशि है बोल दिया, वो आप गलत हो जा सकते हो, क्योंकि आप अगर डिटेल में नक्षत्र लेवल में नहीं जाके देख रहे हो कि वो अश्विनी है या कृतिका है या भरणी है, क्योंकि अलग अलग उनका फ्लेवर हो जाएगा। उसके बाद जब आप देखोगे कि केपी एस्ट्रोलॉजी उसको भी और सब डिविजन कर दिया, मतलब एक एक को और भी टुकड़ा 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 करके दिखा दिया कि तुम तो तीन बोले हो, हम उसको तीन में से उसको हम नौ बनाया है बेसिकली। तो 30 डिग्री को नौ टुकड़ा में बांट देते हैं ताकि आप और एक्यूरेट में जगह में पहुंच जाओ कि एग्जैक्टली चंद्रमा कहाँ था। ये तीन में से कहीं पे था नहीं, या पर्टिकुलरली यहाँ पे था, या यहाँ पे था, या यहाँ पे था। क्योंकि ये नौ भाग जो होता है, ये नौ को अलग 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 प्लैनेट इसके ऊपर प्रभाव डाल रहा है। तो आपका मन है तो ओवरऑल इसी राशि में, लेकिन इस नौ टुकड़ा में से जिस टुकड़ा में पर्टिकुलरली आपका मन है, तब जाके आप मन का एग्जैक्ट प्रेडिक्ट कर पाओगे। यही चीज वैदिक में सीखने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन केपी जब एस्ट्रोलॉजी सीखोगे, आपको सीधा एक ही चीज देखना है कि इसका कस्पल सबलॉट कौन सा है। ओके, मतलब ये जो कस्प है, जो भाव है, जिसको ओवरऑल हम नंबर वन या एरीज मान के चल रहे थे, उसको अगर टुकड़ा करके हम देखें तो सॉफ्टवेयर आपको दिखा देगा कि इसका सबलॉट कौन सा है, मतलब ये नौ में से कौन सा भाव में है। तो उसमें से अगर जो भाव में है, आपको स्टार दिख जाएगा कि हाँ राहु के भाव में है, तो आप बोलोगे इंसान का मन राहु जैसा है। या मार्करी के भाव में है तो आप बोलोगे कि इंसान का मन मार्करी जैसा है। तब जाके आप सही प्रेडिक्ट कर पाओगे। यहीं पे आपको केपी एस्ट्रोलॉजी आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज स्टेज में ला के देता है टू एक्यूरेटली प्रेडिक्ट। वैदिक में ये करने के लिए आप देखोगे, वैदिक में 144 चार्ट्स हैं। ओके, जिसको हम बोलते हैं कि वर्ग चार्ट, मतलब अलग अलग चार्ट्स होंगे। एक है D1 जिसको बोलते हैं जन्म वाला, जो बर्थ चार्ट, जन्म कुंडली जिसको बोलते हैं, या बर्थ चार्ट इंग्लिश में बोलते हैं, वो होता है D1। आपको अगर वो इंसान कर्म में कैसा होगा वो देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा D10। वो इंसान का वैवाहिक जीवन कैसा होगा देखने के लिए देखना पड़ेगा D9 चार्ट। वो इंसान आपका पिछले लाइफ से क्या कर्म लेके आए हैं वो देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा D60। वैसा बहुत सारा 144 चार्ट्स का ऊपर आपको मास्टरी करना है। और इतना चार्ट्स आपको देखना है, आपके सामने कोई बैठा है, आप ये घबरा जाओगे कि मैं कौन सा चार्ट देखूं और कौन सा चार्ट के बेसिस पे मैं एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करूं, मेरा कर्म क्या होगा, व्हाट जॉब विच प्रोफेशन विल सूट मी। आप D1 देखोगे, D9 देखोगे, D10 देखोगे, लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी में इतने चार्ट्स नहीं है। हमारे पास दो चार्ट हैं। आप जन्म कुंडली है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस हम देते हैं कस्प कुंडली को। वो जो भाव चार्ट जिसको बोलते हैं, भाव चलित चार्ट केपी एस्ट्रोलॉजी में, वो चार्ट एक ही चार्ट हम देखेंगे और उसका सब स्ट्रक्चर निकाल निकाल के आप इमीडिएटली 2 मिनट के अंदर प्रेडिक्ट कर पाओगे। उससे भी ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो केपी में और एक चीज होता है प्रश्न कुंडली, ये भी हम सब्जेक्ट में कवर करेंगे। तो जैसे कि नंबर वन, अगर इंसान देखने में कैसा है, किसी को प्रेडिक्ट करना है, आप सीधा जाओगे कस्प वन में देखोगे कि आपका सबलॉट कौन सा है। कस्पल वन में सबलॉट आपने देख लिया कि मानो केतु का सबलॉट। अभी केतु का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, वो कौन सा नक्षत्र में, स्टार लॉर्ड कौन है, वो देख लिया कि उसको स्टार लॉर्ड
मानो कि सैजिटेरियस है, तो सैजिटेरियस या मतलब जुपिटर है, सॉरी। तो इसका नक्षत्र लॉर्ड का स्टार लॉर्ड अगर जुपिटर है तो आप बोल सकते हो इंसान का जो दो, वैसा तो उसका नंबर 1 दिख रहा है, बहुत मतलब हार्ड मार्स जैसा, सेनापति जैसा देखने में होना चाहिए, लेकिन उसका कस्पल स्टार लॉर्ड का सब लॉर्ड, कस्पल सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड जुपिटर है, तो डेफिनेटली ये इंसान का जो पर्सनालिटी होगा उसमें गुरु जैसा पर्सनालिटी होगा, सेनापति जैसा नहीं होगा। ठीक है, जहाँ गुरु जैसा होगा थोड़ा सा ओवर वेट होगा, थोड़ा सा हेवी वेट होगा। तो ये हथियार आपको हाथ में दे देता है केपी एस्ट्रोलॉजी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप जाओगे तो आप नंबर 1 में ही घूमते रहोगे, नंबर 1 है, नंबर 1 है, नंबर 1 है, आप बोलोगे ये मंगल जैसा है, सेनापति जैसा है, आप कस्पल सबलॉर्ड में नहीं घुस पाओगे। केपी एस्ट्रोलॉजी आपको इमीडिएटली कस्पल सबलॉर्ड में लेके जाएगा। कस्पल सबलॉर्ड का गुरु कौन है वो देख लोगे, एक ही पेज में आपको सारा आ जाएगा, और आप देख लोगे कि अच्छा, उसका गुरु तो कस्पल सब लॉर्ड का जो स्टार लॉर्ड है वो जुपिटर है। उसका मतलब दो मेरा वैदिक कह रहा है कि ये सेनापति जैसा दिखने में होगा, लेकिन होगा वो गुरु जैसा दिखने में। ये है तुम्हारा फर्स्ट हाउस की बात हमने आज किए हैं। फर्स्ट हाउस आपको सारा चीज बताता है जो इसमें लिखा है। आपका हेल्थ कैसा होगा, आपका लॉन्जिविटी कैसे होगी, आपका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखने में कैसा होगा, आपका पर्सनालिटी कैसा होगा, आपका नाम, फेम, रेपुटेशन, डेजिग्नेटी मतलब डेजिग्नेशन, डिग्निटी क्या होगा, आप लाइफ में कितना सक्सेसफुल होने के लिए पैदा हुए हो, ये सारा चीज डिफाइन करता है आपका फर्स्ट हाउस। और भी चीज जो बाकी केपी एस्ट्रोलॉजी में नहीं पढ़ाया जाता है, एक समझने वाली बात, हम जब मानो कि जॉब की बात करें, हम जॉब करने जाते हैं, आप देखोगे जॉब का घर कौन सा है, आप बोलोगे कि जॉब का घर है नंबर 10। यहाँ से हम इंसान का कर्म देखते हैं, कर्म का भाव है नंबर 10, जॉब देखते हैं। ठीक है, आप देख लिया। अभी जॉब के साथ अगर नंबर 2 मतलब पैसा का घर लिंक्ड है, आप बोल दोगे बहुत बढ़िया है। उसके साथ नंबर 6 जो डेली रूटीन का भाव लिंक्ड है, आप बोलोगे इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उनका जो डेली रूटीन जैसा वो चाहते हैं, उनका कर्म वैसा ही है, और पैसा भी उसी से आएगा। तो 2 6 10 कनेक्टेड हो गया, मतलब उसको इंसान को कर्म से अच्छा पैसा आएगा। यहाँ पे एक चीज हम छूट जाते हैं, कोई भी केपी एस्ट्रोलॉजी में ये नहीं सिखाया जाता है, यह बताया नहीं जाता है कि काम करने जाएगा कौन। काम करने जाएगा आपका शरीर, और साथ में जाएगा आपका मन, राइट। तो अगर आपका मन के साथ 2 6 10 का कॉम्बिनेशन तो है, लेकिन आपका मन के साथ अगर 2 6 10 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, आप काम करके पैसा तो कमा लोगे, लेकिन मेंटली आप खुश रहोगे क्या? क्योंकि अगर आपका मन का इसमें कोई लिंकेज नहीं बैठ रहा है, तो डेफिनेटली आपका मन को कुछ पड़ी नहीं है, आप कहाँ जा रहे हो, क्या काम कर रहे हो, कितना पैसा कमा रहे हो, आपका मन में शांति नहीं मिलेगी। सो मन को देखना, मून को हर एस्पेक्ट में देखना जरूरी है। जैसा हम एक मूवी देखे थे ना, 3 इडियट्स करके, बच्चे को जबरदस्ती इंजीनियरिंग पढ़ने भेज देता है, लेकिन उसका मन का कोई लिंकेज ही नहीं है उसके साथ। वो शायद पढ़ पुढ़ के मतलब डर डर मार के वो कर लेगा पास इंजीनियरिंग, लेकिन उसका मन चाहता है कि वो वाइल्ड लाइफ का फोटोग्राफी करे। मन का कोई संयोग उसमें नहीं है। कॉम्बिनेशन देखा गया कि हाँ वो इंजीनियरिंग बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बनने का चांसेस है, शायद मंगल प्लैनेट का प्रभाव है, शायद उसमें सैटर्न का प्रभाव है, दो देख लिया कि हायर स्टडीज भी है प्रॉमिस, तो उसको भेज दो। लेकिन उसका मन का अगर उसमें लिंकेज नहीं दिखाएगा, तो डेफिनेटली वो इंसान वो काम पे मन नहीं लगा पाएगा। जो भी काम हम करने जाएंगे, चाहे वो रिश्ता में भी हो, आप शादी करा दिया, लेकिन मन का अगर उसमें उस सामने वाले जो पार्टनर है उसके साथ आपका मेंटल वेव नहीं है, तो डेफिनेटली वो शादी सुखद नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो चीज है ये फाइन ट्यूनिंग है जो हमारे क्लासेस में सिखाए जाएंगे, वेरी स्पेशल। क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी जब सीखोगे तो खाली कॉम्बिनेशन की खेल नहीं है, वैदिक को साथ में लेके ही चलना पड़ेगा। जो भी वैदिक को डेप्थ में नहीं समझे हैं, उनके लिए केपी एस्ट्रोलॉजी अलोन करके भी उनको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो वैदिक को हम कभी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि वैदिक एक समुंदर है जहां जहां से केपी निकल के आए हैं, और डेफिनेटली केपी हमको एक स्ट्रक्चर देते हैं। और मेरा ये है, क्योंकि मैं इतना सालों से पढ़ा रहा हूँ, इतना बैचेस निकल गए हैं, और कम से कम मैं खुद हजारों के ऊपर कुंडली देख चुका हूँ, कंसल्टेशन दे चुका हूँ।
मेरा कोशिश ये रहेगा कि कितना स्ट्रक्चर्ड वे में आपके सामने ये चीज को लाए। जैसे एक पेज में लाने का कोशिश किया, इसमें इस पेज में आपको सारा राशि समझ में आ जाएंगे, तो इसी को और कैसे और स्ट्रक्चर्ड वे में आपके साथ लाए। आप लोग भी सजेशन देते रहोगे कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मुझे और थोड़ा समझा दो। ये लाइव क्लास का ये फायदा होगा। ऐसा तो क्लास हम वीकेंड में करेंगे, हर संडे सुबह क्लासेस करेंगे। जैसा आज फर्स्ट हाउस समझाया है, वैसे एक एक करके 12 हाउस समझाएंगे। शादी क्या होगा, नहीं होगा, कब होगा, एडुकेशन कौन सा करना चाहिए, प्रोफेशन कौन सा करना चाहिए, हर चीज का ऊपर हम डिस्कस करेंगे। घर कब खरीदना चाहिए, घर कैसे बेचना है, कोई लीगल मामला में है, अभी वो लीगल मामला में आपको जीतने का पॉसिबिलिटी है या फंस जाओगे, ये सारे चीज हम देखेंगे। एक एक भाव का हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में पढ़ाई करेंगे। ये हो गया आपका केपी का। उसके साथ केपी में ही हम और क्या कर लेंगे उसमें, जैसे प्रश्न कुंडली हम सीखेंगे, होरारी चार्ट सीखेंगे, ये सब हम उसमें कवर करेंगे। ओवर एंड अबव दैट, केपी के साथ साथ हम ये देख लेंगे कि वैदिक में चंद्र कुंडली जिसको बोलते हैं, क्योंकि मैं अभी आपको इससे बता रहा था कि मन का लिंकेज के बिना कहीं पे आपको सक्सेस नहीं है। चाहे वो शादी हो, जॉब हो, पढ़ाई हो, खेलने भी जाते हो जहां पे आपको मन नहीं लगाएगा जिस खेल में, हर एक इंसान हर खेल नहीं खेल सकता। आप कुंडली देख के बोल दोगे कि ही इज गुड इन स्पोर्ट्स, लेकिन गुड इन स्पोर्ट्स मतलब कौन सा खेल खेले, इतना सारा स्पोर्ट्स है। तो वो इंसान कैसा खेल खेलना पसंद करेगा, उतना डिटेल में जब जाने की कोशिश करोगे, आपको प्लैनेट का देखना पड़ेगा। प्लैनेट क्या करता है, हर एक प्लैनेट एक एक डिपार्टमेंट दिया गया है। ये पराशरी ज्योतिष में है। पराशरी ज्योतिष ने आपको ये सिखाया है, हमको बताया गया है कि हर एक प्लैनेट का एक डिपार्टमेंट है। जैसे हम मिनिस्टर्स देखते हैं, कोई होम मिनिस्टर होता है, कोई एडुकेशन मिनिस्टर होता है, वैसे ही हर एक प्लैनेट का एक डिपार्टमेंट दिया गया है। मर्क्यूरी को हम एडुकेशन मिनिस्टर बोलेंगे, मर्क्यूरी कहाँ पे प्लेस्ड है, उस हिसाब से आपको समझ में आएगा कि इंसान कौन सा पढ़ाई कर पाएंगे। आपका मंगल कहाँ पे है, उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि आपका एनर्जी सबसे ज्यादा कहाँ जाएगा। आपका प्लैनेट सैटर्न कहाँ पे बैठा है, उसका हिसाब से देखना पड़ेगा कि क्योंकि प्लैनेट सैटर्न कर्म का देवता है, वो कौन सा एरिया में बैठा है, किसका भाव में बैठा है, उसको कौन देख रहा है, कौन सा हाउस को वो ओन करता है, उस बेसिस पे हम डिराइव करेंगे कि आपका लाइफ में कौन सा कर्म करना चाहिए। तो वैसा ही हर एक प्लैनेट का एक कारक तत्व होता है, जो कारक तत्व हम डेफिनेटली इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तीन चीज होता है देखो ज्योतिष में। एक, आपका भाव, आपका क्या एनवायरनमेंट में आप हो। हर एक इंसान, आप और मैं शायद दो सेम इंसान, सेम डे में सेम टाइम में जन्म लिया है। आपका माहौल क्या है, मेरा माहौल क्या है, उस हिसाब से आपका हाउस आपको बताएगा कि आपका जिंदगी में आप माहौल कैसा है, आपको कैसा होना चाहिए। उसके ऊपर प्लैनेट, प्लैनेट मतलब आपका जो डिपार्टमेंटल मिनिस्टर्स है उसके साथ आपका क्या रिलेशन है। वो डिपार्टमेंटल मिनिस्टर जो है, अगर पढ़ाई का मिनिस्टर अगर मेरे साथ दोस्ती का रिलेशन में है तो मैं पढ़ाई में आगे बढ़ जाऊंगा। आपके साथ अगर पढ़ाई का मिनिस्टर दोस्ती का रिलेशनशिप में नहीं है, आप शायद पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन आपके साथ जो लक्ष्मी देवता है, विनस की बात करें, विनस अगर आपके साथ बहुत दोस्ती रिलेशनशिप में है, तो पढ़ाई तो शायद आप कुछ भी कर लो, आप चाहे क्लास 10वीं पास कर लो, लेकिन आप बिजनेस में करोड़ों कमा लोगे। मैं यहाँ पे शायद हम पीएचडी क्यों ना कर ले, हम यहाँ पे एमबीबीएस क्यों ना बन जाए, शायद हम पैसा उतना नहीं कमा पाएंगे जो बिना पढ़ाई करके कमा लिया। पढ़ाई में क्या सक्सेस होगा, कोई यहाँ पे एम ए एम मतलब एमबीबीएस करके एमडी हो जाएगा, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट के बाद कॉस्ट मतलब कुछ भी और डिग्री कर लेगा, वो अलग है। पढ़ाई का डिपार्टमेंट अलग है, पैसा का डिपार्टमेंट अलग है। किसके साथ क्या दोस्ती है वो देखना पड़ेगा। मैंने वेस्टर्न टेक्नोलॉजी का भी शिक्षा लिए हैं, उसमें एक हीट थ्योरी सिखाया जाता है कि हीट थ्योरी में कौन सा प्लैनेट आपको रोक रहा है, हीट कौन कर रहा है, मार कौन रहा है। अगर आप जो पाना चाहते हो लाइफ में, उसको रोक कौन रहा है, बाधा कौन डाल रहा है, उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि वो कौन सा प्लैनेट है जो बाधा डाल रहा है, उससे हम कैसे छुटकारा मिले। कौन सा जगह को हम थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करें या एक्टिवेट करें, कैसे एक्टिवेट करें ताकि मेरा बाधा निकल जाए और मैं जो चाहता हूं मेरा डिजायर फुलफिल हो जाए। तो ये सब्जेक्ट आपको पिछले 15 मिनट में मैं बता रहा हूँ आपको, खाली 5 ही स्लाइड शायद हो सकता है, जब हम पढ़ने बैठेंगे आपको दिखेगा कि 50 स्लाइड होंगे। डेली 3 घंटे का क्लास होगा, 2.5 से 3 घंटे साथ में है, हाथ में देने के लिए। तो फर्स्ट
तभी हमारा क्लास में आओ, क्योंकि मैं कोई मैजिक नहीं करता। एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट मैजिक का है ही नहीं। क्योंकि अगर आप सीरियस नहीं हो, टाइम पास होंगे, आप आओगे क्लास में, आप चले जाओगे, नहीं सीख पाओगे, जाके बाहर बोलोगे अरुण सर का क्लास किया नहीं हुआ, उसका क्लास किया नहीं हुआ। हर गुरु कुछ ना कुछ दे के जाता है, आप लोगों में से कोई कहीं पे कुछ सीख के आ रहे हो, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप अपना दिमाग लगाओ कि एक डॉक्टर बनने के लिए, एक एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए, एक लॉयर बनने के लिए, एक इंजीनियर बनने के लिए 4 से 5 साल का पढ़ाई किया जाता है। उससे पहले जो आप ग्रेजुएशन कर लिए 20 साल की, वो अलग है। उसके बाद भी 4 से 5 साल आपको स्पेशलाइजेशन करने में लगता है, चाहे डॉक्टर बनो, लॉयर बनो, इंजीनियर बनो, कुछ भी बनो। आप ये लगता है कि ये एस्ट्रोलॉजी सीख के आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी सीख लोगे इस कोर्स में। आप क्या बोलोगे, आप चार्ट देख के बोल दोगे अच्छा इस इंसान का तो ये बीमारी है। आपको ना कोई ब्लड टेस्ट करने की दरकार है, ना उनका पल्स पकड़ने का दरकार है। आप चार्ट देख के बोल दोगे अच्छा तेरे को खांसी की बीमारी है, अच्छा तेरे को ये बीमारी है, तुझे तो अभी हार्ट अटैक आ सकता है अगले साल। ऐसा बोलोगे नहीं, बट आप बोलने के लायक बन जाओ। बोलना कैसा है ये आपके ऊपर है। नेगेटिव बात तो हम बोलते नहीं है। लोगों को डरा के पैसा नहीं कमाना है। लोगों को बताना है कि तुम्हारा हार्ट अटैक होने का चांसेस है, तो तुम लाइफ में अभी डिसिप्लिन ले आओ, तुम ये सावधानी ले लो, वो हार्ट का चेकअप करा लो, ऐसी बात करनी है। ठीक है, वो अलग है। लेकिन आप इस लेवल पे पहुंच जाओ कि डॉक्टर से भी जल्दी आप बोल पाओगे, एक साइकोलॉजिस्ट से भी जल्दी आप बोल पाओगे कि उसका मन में चल के आ रहा है। साइकोलॉजिस्ट 10 सेशन करेंगे समझने के लिए कि सामने वाला का मन क्यों लो हो रहा है, क्यों वो डिप्रेशन में जा रहा है। आप कुंडली खोलोगे, 5 मिनट में बोल दोगे अच्छा तेरा डिप्रेशन का कारण ये है ना। तो ये इतना एक्सपर्ट बनने के लिए आपको अगर लगता है कि अब एक क्लास में गए, इतना 1,000 रुपया दिया और सारा स्किल लेके आ गया, तो आप खुद को बेवकूफ बना रहे हो और इस सब्जेक्ट को भी छोटा कर रहे हो। आप खुद को बेवकूफ बनाओ, मेरा कुछ नहीं जाता है। लेकिन आप एस्ट्रोलॉजी को छोटा कर रहे हो कि इस सब्जेक्ट को आप बहुत नीचा कर रहे हो कि ये इतना आसान है कि 1 घंटा में, 1 दिन में, 1 हफ्ते में सीख लोगे। सॉरी, एस्ट्रोलॉजी को इतना इतना नीचे नहीं समझना है, क्योंकि आप फेल तो हो गए ही होंगे। और मेरे ईगो में ये लगता है कि कोई एस्ट्रोलॉजी को छोटा दिखा है। और दूसरी बात ये है कि खाली हफ्ते में आके एक बार लॉग इन करके बैठ गया, 3 घंटा क्लास किया, आप सक्सेसफुल हो जाओगे मेरा क्लास करके। मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दूंगा, मैं आपको मटेरियल आपको घर पहुंचा दूंगा। आपके पास ये वीडियो रिकॉर्डिंग जिंदगी भर के लिए रहेंगे। आप चाहे एक दिन क्लास नहीं कर पाए हो, आप बाद में वीडियो सुन लेना। ठीक है, अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन कर पाओगे तो डेफिनेटली आप सोचोगे मेरे साथ, जब मैं बात करूंगा आप सोचोगे, आपका मन में कोई क्वेश्चन होगा आप पूछोगे, तो आप अपने कुंडली में देखोगे। सबसे बड़ी बात है, तो ये एडवांटेज आपको होगा। लेकिन आपको होमवर्क जरूर करना पड़ेगा। आपका दिमाग में घुस के मैं नहीं सोच सकता हूँ, आपको ही सोचना पड़ेगा ये सब्जेक्ट के बारे में डेली। होमवर्क करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप इसको सीख पाओगे। इसीलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि हमारा क्लास में सीरियस स्टूडेंट चाहे, चाहे मेरे पास 5 स्टूडेंट आए, मेरे को 500 स्टूडेंट का एम नहीं है। क्योंकि 500 ऐसा स्टूडेंट से अच्छा है 5 मेरे पास सीरियस स्टूडेंट आए, जो मेरे जैसा सोचे और सब्जेक्ट को सम्मान के साथ सीखे, डेप्थ में जाके सीखे, और जहां पे मुंह खोले उसका सर ऊपर रहे, मेरा सर ऊपर रहे। एक बात और इसमें आ जाता है कि एस्ट्रोलॉजी जब हम करने जाते हैं, अच्छा बिफोर दैट अनामिका जी कोई क्वेश्चन और है? क्योंकि किसी ने क्वेश्चन डाला, मैं उनको ज्यादा रुकवाना नहीं चाहता हूँ। हाँ सर, एक आध क्वेश्चन है। जी, किसी ने पूछा है कि वैदिक में भी बाधक ग्रह होते हैं क्या? हाँ जी जरूर होते हैं। बाधक ग्रह नहीं होते हैं सच, बाधक घर होते हैं। मारक बाधक एक जगह है आपका कुंडली में। आपका जो एसेंड, जो लगन है, उससे एक पर्टिकुलर एंगल में आपका मारक या बाधक बैठे हैं। वहां पे कौन ग्रह बैठे हैं वो आपके लिए मारक ग्रह बाधक ग्रह बन जाता है। ऐसा कोई ग्रह नहीं है जो, मानो कि फॉर एग्जाम्पल मैं मंगल ले लिया, मंगल आपके लिए मारक हो सकता है, मेरे लिए मारक नहीं हो सकता है। क्योंकि डिपेंड करता है कि मेरे कुंडली के रेस्पेक्ट में वो कहाँ पे बैठे हैं। तो उस हिसाब से मारक बाधक का निर्णय किया जाता है। कुछ प्लैनेट्स जो है, प्लैनेट्स किसी के भी चार्ट में सेम काम करेगा। शनि देव नरेंद्र मोदी जी के लिए भी जैसा काम करेगा, मेरे लिए भी वैसा काम करेगा। क्योंकि वो प्लैनेट का कारक तत्व कोई इंसान के लिए बदलेगा नहीं, वो कारक तत्व उसको सेम ही है। लेकिन उनके चार्ट में कौन सा भाव में, कौन सा राशि में, कौन सा एंगल में बैठा है,
और बाकी प्लेनेट के साथ क्या संपर्क में बैठे हैं, और सेम शनिदेव मेरे चार्ट में कहाँ जाके बैठे हैं और बाकी प्लैनेट के साथ क्या संपर्क में बैठे हैं, ये सब के ऊपर वो कैसा फल देगा वो जिप चेंज हो जाता है। तो नंबर वन कि प्लैनेट अपना ही काम करेगा, वो जेनेरिक है, फंडामेंटल है, सबके लिए सेम है, लेकिन कितना करेगा कैसे करेगा वो डिपेंड हो जाता है, वेरी हो जाता है चार्ट टू चार्ट। और कोई क्वेश्चन? सर एक और है, कुंडली का विचार राशि से करेंगे या लग्न से? दोनों से करना। ओके, देखो वैदिक में जब जाते हैं हम लग्न कुंडली भी देखते हैं, चंद्र कुंडली भी देखते हैं, नवांश भी देखते हैं। मेन मेन तीन है। वैसा तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 144 वर्ग कुंडली है, लेकिन मेन आप D1 से देखोगे, दैट इज बर्थ जन्म कुंडली। आप नवांश में से देखोगे, क्योंकि जो मैं पहले दिखा रहा था, एक 30 डिग्री को अगर 9 टुकड़ा में बांटोगे तो नवांश कुंडली बनता है। तो नवांश कुंडली में और आपको डिटेलिंग मिलेगा, आपका एक्यूरेसी ज्यादा होगी। और चंद्र कुंडली से देखोगे तब भी, क्योंकि मैंने भी अभी क्लास में बताया कि मन का साथ क्या लिंकेज बैठ रहा है वो देखना पड़ेगा। मन का साथ अगर लिंकेज नहीं बैठ रहा है, आप शादी के लिए हाँ करवा दिया क्योंकि शादी का लिंकेज है लगन से, लेकिन बॉडी वाइज दोनों तो कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, लेकिन मन वाइज कॉम्पैक्ट होंगे कि नहीं, उसके लिए मन का साथ चंद्र कुंडली के साथ लिंकेज दिखाना बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो आपने सब बताया ये बहुत ही बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया आपने और बहुत ही इन डेप्थ सिखाया। तो मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि सर जैसे आपने बताया कि आप ये सब जान पाएंगे किसी के बारे में कि उनको क्या प्रॉब्लम आने वाली है ये सब, तो उस प्रॉब्लम को कैसे अवॉइड किया जाए, उसका कोई रेमेडी वगैरह भी सिखाएंगे सर आप? जी जरूर सिखाएंगे। सो देखो, रेमेडी इज अ बड़ा वेरी बिग सब्जेक्ट। तो रेमेडी का दुकान चलता है मार्केट में, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ये रेमेडी को डेप्थ में जाके समझना पड़ेगा कि कौन सा रेमेडी किसके लिए काम करता है। आप यूट्यूब में सारे भरे पड़े हैं, आपका अगर शनि का दशा चल रहा है, आप जाके वहां पे सरसों का तेल का दिया जला लो, सब हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अभी मैंने एग्जाम्पल में बताया कि शनि देव नरेंद्र मोदी जी का कुंडली में कैसे बैठे हैं, किस संपर्क में बैठे हैं, कौन सा एंगल में बैठे हैं, और मेरे साथ कौन सा एंगल में बैठे हैं, वो देखना जरूरी है। तब जाके शायद उनके लिए कुछ अलग रेमेडी होगा, मेरे लिए कुछ अलग रेमेडी। और ये जो रेमेडीज होते हैं, सबसे बड़ा हम विश्वास करते हैं, क्योंकि मैंने कर्मा अलाइनमेंट का जब पढ़ाई किए हैं तब हमको समझ में आ रहा है कि प्लैनेट जैसा चाहता है, क्योंकि जैसे हम पैदा हुए हैं, प्लैनेट चाहता था, या आप कोई स्पिरिट में विश्वास करते हो, आप भगवान जो भी रिलीजियन से हो, ईश्वर ने वो चाहता था कि मैं इस घर में पैदा हूं और इस ये कर्म का थ्रू जिंदगी बिताऊं, मैं यहाँ पे ज्यादा मेहनत करूं। मेरा शनिदेव अगर घर पे बैठा है तो मैं घर पे ज्यादा मेहनत करूं, ये चाहता है। अगर सामने वाले अगर आपका कुंडली में शनिदेव कर्म स्थान में बैठा है तो बोलता है तू घर में ज्यादा मेहनत ना कर, तू कर्म स्थान में अपना 16 घंटा बिता। तो दोनों के लिए रेमेडी यही है कि पहले कुंडली को समझो कि तुम्हारा कुंडली में प्लैनेट बैठ के तुमको क्या बोल रहा है। वो यूट्यूब पर के नहीं हो पाएगा कि हाँ यूट्यूब में बोल दिया कि शनिदेव का है तो आप ये कर लो, सारे साथी चल रहा है वो कर लो। आपका कुंडली में शनिदेव क्या प्रॉमिस बोल रहा है, क्या आपसे कराना चाहता है, जो आपको शनिदेव कराना चाहता है आप वो ही करोगे, तभी जाके शनिदेव संतुष्ट होगा। इट इज सिंपल लाइक योर पेरेंट्स। आपका माँ बाप चाहता है कि अभी आप गाने का रियाज करो 2 घंटा, आप उस समय जाके क्रिकेट का रियाज कर रहे हो, माँ बाप खुश होंगे? नहीं होंगे। तो एक रेमेडी सबके लिए काम नहीं करता है, यहाँ पे काम सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कर्मा एलिमेंट। ये पत्थर पहन लिया, वो हाथ में रिस्लेट लगा लिया, नेम में एक ABCD कुछ लगा के नेम चेंज करवा लिया, ये तो सबसे बड़ा धंधा है। चल रहा है मार्केट में, चल रहा है, क्योंकि हर तरह का इंसान, सबका इंटेलिजेंस सबका बुद्धि सेम नहीं है। हम जाके बहुत सारा सेल्समैन इस लाइन में आ गया है जो अच्छे सेलिंग करते हैं, मार्केट में जब कोर्स ले आता है बहुत अच्छे से लोगों को समझा देता है, देखो ये ऐसा ऐसा होने से, देखो एक AB लगाने से इनका लाइफ, ये फिल्म स्टार का लाइफ चेंज हो गया, ये वो लगाने से एक ऐसा इंसान का जिसमें 9 और 6 है उसका लाइफ में स्कैंडल हो गया, जिसके भी मूलांक 9 है और भाग्यांक 6 है, ड्राइवर कंडक्टर उनके साथ ये हो गया। आप बोला हाँ हाँ, वैसा ही तो हो गया। तो आप वो सीख के आप लोगों को बताने जाते हो।
आपको घंटा समझ में आता है कि उसका जिंदगी में क्या चल रहा है। आपको ये नहीं समझ में आता है कि जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, मानो कि नंबर डबल 1 से 2 आया, अमिताभ बच्चन का लाइफ में ये हो गया। आपको थोड़ी ना पता है अमिताभ बच्चन का लाइफ में कितना उठा पड़ा है, क्या उसका स्ट्रेस चल रहा है। आपको थोड़ी पता है सलमान खान का ये क्या चल रहा है। नंबर 7 केतु का होता है, वो लोग तो नंबर 7 वाले हमेशा ही देने में होता है, दे आर वेरी स्पिरिचुअल। कहाँ स्पिरिचुअल, दिन में 16 घंटा क्रिकेट खेलता था धोनी। ठीक है, वो इतना मार्शियल काम करता था, खेलने का काम करता था, फिजिकल काम करता था नंबर 7। तो आप एक दो एग्जाम्पल देख के आप चले जाओगे समझने में ये ऐसा ऐसा होता है। तो ये आपका इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन मार्क है कि आप क्या समझ रहे हो। आप जब तक खुद का बर्थ चार्ट में, हमारे क्लासेस में आपका अपना बर्थ चार्ट में सीखो, जब तक आप खुद अपना बर्थ चार्ट में नहीं सीखोगे चीज, जब देखोगे कि हाँ जो अरुण सर बोल रहा है मेरा कुंडली में मैं जाके देख रहा हूँ वैसा ही हो रहा है कि नहीं, मेरा, लोग अपने बच्चे के जिंदगी के बारे में आपको नहीं पता है। जो लोग अभी बच्चे बड़े हो गए 14-15 साल के ऊपर, उनको आपको ये नहीं पता आपको बच्चा बाहर जाके क्या कर रहा है। आपको ये पता हो जाएगा कि अमिताभ बच्चन क्या कर रहा है, सलमान खान क्या कर रहा है, धोनी क्या कर रहा है। आपको हस्बैंड को पता नहीं है वाइफ क्या कर रही है, वाइफ को पता नहीं है हस्बैंड क्या चला रहा है बाहर। आपको ये उम्मीद हो जाएगा कि हाँ मैं तो पूरा देख लिया, मैं तो धोनी का लाइफस्टाइल पूरा देख लिया न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से। वो आपकी बुद्धि के ऊपर है, आप क्या विश्वास करोगे नहीं करोगे। लेकिन जब तक एक एक सूत्र, एक एक जो हम थ्योरी यहाँ पे बताएंगे, वो जब आप आपका खुद का कुंडली में बिठा के नहीं देखोगे कि ये सही बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, तब तक आप ज्योतिष नहीं सीख पाओगे। आप दूसरे के सामने जाके मुंह खोल पाओगे। इसलिए बहुत लोग ज्योतिष सीख के भी डबल क्लास करने किस लिए आते हैं, दो कारण से आता है। या तो वो ठीक से समझे नहीं, सब्जेक्ट को ठीक से सीखा नहीं, शायद उनको स्ट्रक्चरली चीजों को समझाया नहीं गया है, सीखा नहीं गया है, तो हो सकता है वो चीज। दूसरा ये भी होता है कि उन्होंने उसको डेप्थ में जाकर प्रैक्टिस नहीं किया। ज्योतिष प्रैक्टिस करने के सब्जेक्ट है। जब तक आप 100 कुंडली कम से कम नहीं देख लेते हो, आपको मुंह ही नहीं खोलना चाहिए दूसरों के सामने। इट इज सो इम्पोर्टेंट। हमने अभी जब पढ़ाने आए हैं उससे पहले कम से कम 1000 कुंडली हम देख चुके हैं। मेरा डेटाबेस जब आप पढ़ाने जाएंगे मैं खोल के दिखाऊंगा कि मेरे सॉफ्टवेयर में कितने कुंडलीज पड़े हैं। सब मेरे क्लाइंट्स के हजारों कुंडली है। कुंडली तो नहीं शेयर करूंगा क्योंकि वो क्लाइंट्स की कुंडली है, सबके लिए सीक्रेट है। बट आप देखोगे कि डेटाबेस में काउंट कितना है। तो कुंडली देखना और डिस्कस करना उनके ऊपर है। और कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम अभी विराम लेंगे। मैडम ने ऑलरेडी डिटेल में बताया है कि क्या क्या कवर होंगे। न्यूमरोलॉजी तो हम एक दिन एक क्लास रखेंगे, न्यूमरोलॉजी इसको जिन्होंने सीखा नहीं है सिखा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जब एस्ट्रोलॉजी सीख जाओगे न्यूमरोलॉजी आप आपसे आप करने लगोगे, वो तो आप बच्चों का खेल जैसा करने लगोगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट है। वो बहुत सारा कोर्स में अलग से सिखाया जाता है, उसके लिए 1000 1500 2000 रुपया लिया जाता है कम से कम, कि खाली मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सीखो। तो वो कोर्स में यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे आपको केपी एस्ट्रोलॉजी पूरा एंड टू एंड सिखाया जाएगा। ऐसा नहीं कि हमारा कोर्स ज्वाइन कर लो 4 क्लास बाद हम बोलेंगे ये तो बेसिक था, अब फिर से एडवांस के लिए पैसा दो नहीं तो आप कहीं का नहीं रहे। आप ना मुझे छोड़ के जा सकते हो, ना आप कुछ बाहर मुंह खोल सकते हो कि मुझे एस्ट्रोलॉजी आती है, क्योंकि आपको आधा अधूरा सिखा दिया गया है। मेरा पास भाई एक ही कोर्स है केपी एस्ट्रोलॉजी का। आप एंड टू एंड सीख के पूरा एंड टू एंड नॉलेज के साथ एज एन एक्सपर्ट इन द मार्केट आप जाओगे। 3 महीना टाइम आपको देना पड़ेगा मेरे साथ, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, सवाल आपको उठाना पड़ेगा मेरे पे कि अरुण सर आप ये बोल रहे हो ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। सिखाना मेरा काम है। केपी एस्ट्रोलॉजी इन इटसेल्फ इज ए वेरी स्ट्रक्चर्ड वे। उसका ऊपर मैं अपना एक्सपीरियंस से जितना स्ट्रक्चर और ला पाऊंगा मैं कोशिश पूरी करूंगा। आप लोगों का सहमत मतलब साथ मिलेंगे तो हम वैसा मिल के हम और ज्यादा इसको आगे बढ़ाएंगे। ये हो गया केपी एस्ट्रोलॉजी। उसके साथ हमने इसमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जुड़े हैं, उसके साथ हम चंद्र कुंडली जुड़े हैं, उसके साथ वैदिक का कुछ कंजंक्शंस योगा, जैसे राज योग है, धन योग है, नीच भंग योग है। ये सब योगा जो है बेसिक जो इंपॉर्टेंट योगा है, वो योगा क्या चीज होता है वो हम सिखाएंगे। कंजंक्शन क्या होता है सिखाएंगे। आपका अगर शनिदेव 2 6 10 दिखा रहा है आप कर्म में बहुत अच्छा करोगे, लेकिन शनिदेव का साथ और दूसरा कोई प्लेनेट देख रहा है क्या, कंजंक्शन में है क्या, ये चीज देखना ये वैदिक के हिसाब से है। लेकिन ये भी आपको सिखा दिया जाएगा क्योंकि उसका कारण भी आपका प्रिडिक्शन बदल जा सकता है। तो ये सब चीज का ध्यान रखा जाएगा। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी मैंने ऑलरेडी बोल ही चुका हूँ, और न्यूमरोलॉजी ये भी हम सिखा देंगे। कोर्स का फीस मार्केट में देखने जाओ ऐसा कोर्स
कम से कम आपको मिनिमम जो ब्रांडेड है उनको, उनका तो छोड़ी, जो अभी 1 लाख का ऊपर कोर्सेज चल रहा है, ये सेम कोर्स के लिए 1 लाख का ऊपर पैसा मांगा जाता है, जो लोग बहुत पुराने ट्रेनर्स हैं। बट ऑन एन एवरेज 40,000 के नीचे ये कोर्स कहीं पे भी नहीं है। हम इतना सस्ते में कोर्स क्यों ला रहा है, लोग ये भी सोचते हैं कि सस्ते में कैसे ला रहा है, इसका मतलब ठीक से सिखाया नहीं जा रहा। मेरा सस्ते में लाने का दो ही कारण है। एक है कि एज मैडम ने पहले बोले हैं कि ये मेरा कोर प्रोफेशन नहीं है, मैं जॉब करता हूँ, वीकेंड में ये करूंगा और वीकडेज में अगर टाइम मिलेगा तो आपके साथ टाइम बिताऊंगा। क्योंकि ज्योतिष मेरे लिए पैशन है, मैं चाहता हूँ हर हर घर में ज्योतिष पहुंचे। ये एक मेजर रीजन है क्यों हम सस्ते में सिखा रहे हैं, कि ज्यादा से ज्यादा लोग सीख पाए, अफोर्ड कर पाए चीजों को। दूसरी बात यह है, मेरे साथ कोई रंग ढंग नहीं है, मेरे पास कोई बड़ा ऑफिस नहीं है कि मेरे को ऑफिस का रेंट भरना पड़ रहा है, मेरे पास 10 स्टाफ नहीं है जो आपसे बात करेंगे, आपके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, उनका सैलरी का पैसा नहीं है। तो मेरे पास वो कोई कॉस्ट नहीं है जो कॉस्ट मैं खर्च करके आपको ऊपर डालना पड़ता है। जो इसको ऐसे बिजनेस चलाते हैं, उनके पास बड़ा ऑफिस होते हैं, उन पे एसी लगा हुआ है, 10 स्टाफ काम कर रहा है, उनका पगार है, सारा खर्चा कहाँ से आता है? स्टूडेंट से ही आता है। तो मेरे पास वो कोई कॉस्ट नहीं है, मैं अकेला यहाँ पे हूँ, तो मेरा पास वो कॉस्ट नहीं है, इसलिए मैं वो कॉस्ट आप लोगों के ऊपर थोप नहीं रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि मैं चाहता हूँ ये जो भी है मिनिमल से मिनिमल, मैं खुद के लिए पैसा भी जो है, क्योंकि हमारा भी कुछ खर्चा होता ही है बेसिक, तो वो खर्चा भी निकल जाए और बेसिक एक समय का मूल्य मिल जाए। क्योंकि मैं कंसल्टेशन में भी देता हूँ, एक एक कंसल्टेशन का एक मतलब 45 मिनट्स का कंसल्टेशन होता है, 5,100 कंसल्टेशन मेरा है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सीख के आप लोग कम से कम 2-2,500 तो पहला कंसल्टेशन से कमाना चालू करो, जो कि 3 महीने के बाद ही आप कमा पाओगे। 3 महीने आप सीख लो, उसके बाद आप भी 2100 3100 जो आपका मर्जी, जैसा आपका नेटवर्क है उस हिसाब से आप कमाना चालू कर सकते हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी कमाओ, और लेकिन एथिकली कमाओ, चीज को सीखो, सामने वालों को मदद करो। आप पैसा इस बात का ले रहे हो कि जो समय आप दे रहे हो, आपका समय का एक मूल्य है, आपका नॉलेज का कोई मूल्य नहीं है। मेरे पास भी बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, जितना है मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। मैं वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी जो मैं कम से कम 5 गुरुओं से सीखे हैं, सब जगह से जो नॉलेज मिला है उसको निचोड़ लेके, और मेरा इतना क्लाइंट का इंटरेक्शन से जो मुझे मिला है एक्सपीरियंस, वो निचोड़ लेके आपके साथ दूंगा। ये कोर्स का फीस 9,000 रखा गया है, 3 महीने का कोर्स है, 9,000 रुपया इसका कोर्स का फीस है। आज सरस्वती पूजा का दिन है, ऑस्पिशियस दिन है, पर्टिकुलर आज के लिए जो लोग आज ही रजिस्टर करेंगे या पेमेंट करेंगे, उनके लिए पर्टिकुलरली 7,500 रखा गया है। और आज के बाद कल सुबह से लेके ये कोर्स हमारी अगले संडे 9 तारीख को शुरू होगी। जो आज से लेके मतलब कल से लेके 9 तारीख के बीच में पैसा भर के कोर्स में ज्वाइन करेंगे, उनके लिए 9,000 रुपया रखा गया है, और बाकियों के लिए 7,500 आज के दिए खाली, जो आज रजिस्टर करेंगे। सो यहाँ पे मैं अपना विराम लेता हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज अपना क्वेश्चन रख सकते हो। सर किसी ने पूछा है कि हिट थियरी भी सिखाएंगे क्या? आई थिंक आपने पहले मेंशन किया था कि कौन सा प्लैनेट हिट कर रहा है, तो वो चीज अगर आप क्या डिटेल में सिखाएंगे कोर्स में? हीट थ्योरी एक्चुअली वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है, मैंने सीखा था हीट थ्योरी। मैं इसको यूज करता हूँ, आप लोगों को थोड़ा बहुत हीट थ्योरी का नॉलेज, थोड़ा बहुत इन द सेंस जितना आपको रिलीवेंट है, आपको हीट थ्योरी सिखा दिया जाएगा। उसके लिए एक सॉफ्टवेयर एक्चुअली आपको साथ देना पड़ेगा, दैट इज वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर क्वेश्चन है कि कितने वीक्स का होगा, तो वो तो आपने बोला ही है 3 मंथ्स का कोर्स होगा, वीकेंड क्लासेस होंगी। सही हाँ है तो ना सर? आप, हाँ बाकी जगह में आपको 3 महीने का कोर्सेज बोलेंगे, 12 कोर्सेज बोलेंगे, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। क्वेश्चन अच्छा है कि आप घंटों में गिनो चीजों को, ठीक है? 2.5 से 3 घंटे का क्लास होंगी मिनिमम, और 15 क्लासेस भी अगर हो जाए तो आपको 45 घंटे का पढ़ाई आपको करना पड़ेगा। 45 आवर्स का पढ़ाई, उसके बाद आप जाके जो प्रैक्टिस करोगे, आपका जो होमवर्क दिया जाएगा वो अलग। होमवर्क किए बिना, खाली मेरे क्लास अटेंड करके, खाली मेरे नोट्स पढ़ के आप सक्सेसफुल ज्योतिष नहीं बन पाओगे। आपको सोचना जरूरी है, आप जब प्रैक्टिस करोगे तभी सोच पाओगे। तो इतना समय आपसे चाहिए ये सब्जेक्ट में, थोड़ा बहुत एक स्टैंडर्ड लेवल में एक्सपर्ट बन के, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि 3 महीने आप सीखो, चौथा महीने से आप पैसा कमाओ,
पैसा तो लोगों को बुद्धू बना के नहीं कमाना है ना, पैसा लोगों को सोल्यूशन देके कमाना है। तो सोल्यूशन देके कमाना है तो आपको उस जगह में अपना नॉलेज को ले जाना है। हम लोग लाइफ प्रेडिक्शन भी करेंगे। हम चाहे तो आज भी एक लाइफ प्रेडिक्शन एज एन एग्जांपल कर सकते हैं, लेकिन लाइफ प्रेडिक्शन तो हम करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने बोला है कि जब आप एज ए स्टूडेंट आओगे, आप अपना चार्ट में देखो मैं जो सिखा रहा हूँ वैसा आपका टैली हो रहा है या नहीं। आप कोई भी ज्योतिष के पास जाओगे आज का दिन में 2,500 से 3,000 में पकड़ रहा हूँ, मैं 5,000 लेता हूँ, कोई 21,000 भी लेता है, कोई 11,000 भी लेता है, कोई 1100 भी लेते होंगे। आप अगर आप में का घर में आप, आपका माता पिता, आपकी वाइफ या हस्बैंड 4 लोगों का कराने जाओ, आपको क्या खर्चा है? उसके बाद वो जो आपको स्टोन बेचेगा, जो ये बेचेगा, वो तो अलग। आप इतना आप करने जाओ, आपका कम से कम 5,000 का खर्चा है आपका घर का 4 सदस्यों का कुंडली देखने के लिए। आप ये 3 महीने का क्लास में आप खुद तो कम से कम 4 सदस्यों का खुद का और बाकी घर में 3-4 लोगों का तो आप आराम से डिटेल में समझ ही लो। तो इसका जो हम कॉस्ट रख रहे हैं, अगर 7,500 आज का दिन में देखो, आज आज का रजिस्ट्रेशन में, तो आपका तो उसी में कॉस्ट वाइज निकल जाएगा। जो नॉलेज आपका जिंदगी भर के लिए रह जाएगा वो अलग है। आप जो पैसा कमाने लगोगे चौथा महीने से वो अलग है। और अगर आप सेवा भाव से करना चाहते हो, प्रोफेशनली नहीं करना चाहते हो, वो भी अच्छी बात है, उसमें भी आप कर सकते हो। जरूरी नहीं है सबको पैसा ही चाहिए, आपका ऊपर है। इस क्लास में ऑलरेडी मेरे मैं देख रहा हूँ एक आध मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, उनमें से अगर कोई कुछ बोलना चाहते हैं कि हमारे क्लासेस कैसे रहते हैं, तो डेफिनेटली दैट विल बी वेरी गुड। आपको एक आइडिया अगर कोई अ, मेरा पुराना क्लासेस स्टूडेंट्स में से कोई अगर देना चाहते हैं, और जो पुराना स्टूडेंट्स मेरा एस्ट्रोलॉजी का क्लास किए हैं इन ग्रुप में है, आई एम ओपनली टेलिंग, मैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में डाला ही हूँ हम लोगों का स्टूडेंट का ग्रुप में, कि एक बार हमने आपने अगर मेरे क्लास कर लिए हैं तो ये क्लास आपके लिए फ्री है, आप लोग फ्री में आ सकते हो। और जो लोग अभी एनरोल कराएंगे, मेरा फ्यूचर में जो अगर कोई केपी एस्ट्रोलॉजी का क्लास होंगे, डेफिनेटली आप लोग उसमें भी टॉप अप नॉलेज के लिए फ्री में आ सकते हो, कोई इशू नहीं। और इस पुराने स्टूडेंट्स इस क्लास के लिए फ्री है, ये इस बैच के स्टूडेंट्स अगले वाले क्लास के लिए फ्री होंगे। मैं एक अनम्यूट करता हूँ लास्ट 5 मिनट्स के लिए, उसके बाद हम विराम लेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है जो आप टाइप नहीं करना चाहते हो, बोलना चाहते हो, तो आप बोल सकते हो। अनामिका जी, इसको अनम्यूट कर सकते हैं क्या? हाँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मालिनी जी ने अपना हैंड रेज किया है। अनम्यूट कर दिया जाए प्लीज। हाँ, मालिनी जी आप पूछ सकती हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैं आपके न्यूमरोलॉजी की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। अच्छा अच्छा। अभी यहाँ नीलिमा पे। आगा, मैंने नेम चेंज किया है। ओह, ओके ओके ओके। अच्छा अच्छा। थैंक यू सो मच सर, काफ़ी दिनों बाद आपसे मिलके फिर से बहुत अच्छा लगा। और डेफिनेटली मैं बताना चाहूँगी कि आपकी क्लासेस सच में बहुत अच्छी होती हैं। आपकी क्लासेस ख़त्म करने के बाद ही मैंने प्रैक्टिस करने के बाद अपना काम स्टार्ट कर दिया था, और ऊपर वाले की और आपके आशीर्वाद से बड़ा अच्छा चल रहा है मेरा। बहुत बढ़िया। थैंक तो यू जी। न्यूमरोलॉजी तो आपने सिखा दी बहुत अच्छे से। अब एस्ट्रोलॉजी की तरफ भी चलते हैं सर, थोड़ा थोड़ा करके। श्योर श्योर। नहीं, बहुत अच्छा सिखाते सर आप, और काफ़ी अच्छे से चीज़ें एक बार जो जहन में उतर जाती है ना, जो प्रैक्टिस करते हैं हम, तो ऑटोमेटिकली इतना फटाफट फटाफट सामने आ जाता है। नंबर देखते से ही समझ में आ जाता है कि अब क्या है इसमें और क्या नहीं है ना। तो थैंक यू बहुत जी। बढ़िया एक्सपीरियंस रहा सर आपके साथ, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू जी। जस्ट मुझे यही अब शेयर करना था। सॉरी, मैं आपको पहचान नहीं पाया क्योंकि नाम से भी चेंज हो गया। देखो, एस्ट्रोलॉजी आप सीख लोगे, जो लोग न्यूमरोलॉजी का प्रैक्टिस करते हैं ना, एक बार एस्ट्रोलॉजी सीख लेंगे, न्यूमरोलॉजी आपके लिए लगेगा कि मतलब, होता है ना कि जी। एकदम खिलौना जैसे लगेगा। ओके। हाँ हाँ। जी जी। तो आप शायद, आपको पैसा अगर लिखा हुआ है भाग्य में कि पैसा न्यूमरोलॉजी से आ रहा है, बिकॉज आप प्रैक्टिस कर रही हो इसलिए बता रहा हूँ, जी तो वो पैसा आना भी दुगना हो जाएगा, क्योंकि आपका न्यूमरोलॉजी में स्किल इतना बढ़ जाएगा कंपेयर टू अदर न्यूमरोलॉजी जिनको एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज नहीं है। तो जी जी। डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजी तो आप कर ही लोगे, न्यूमरोलॉजी में भी आपका बहुत सारा मदद हो जाएगा इसमें। हाँ जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर लेवल मेरा आप। यही क्वेश्चन था, जैसे हिट थ्योरी आपने बताया ना, जी। मैंने एक्चुअली
ऐसे शौक में मुझे है पढ़ने का शौक, मतलब ये ऑक्कल्ट जी साइंस के पीछे पागल हूँ मैं। थोड़ा सा ऐसे हिट थ्योरी का कोई एक कोर्स आया था छोटा सा, वो मैंने किया था, बट सीरियसली मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। मेरे को पता नहीं, मुझे लग रहा है मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। तो यही नहीं नहीं मेरे ऐसी माइंड में क्वेश्चन था कि हिट ऐसी थ्योरी को का क्या। हाँ, तो देखो यही है ना, लोग क्या करते हैं, एक बार मेरे जैसा, मतलब मैं एंड टू एंड लाने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये कुछ है नहीं इसमें ज्यादा। हीट थ्योरी 1 घंटा हाँ की सेशन है, बार्थ जी। चार्ट रेक्टिफिकेशन 1 घंटा के सेशन है। जो लोग बिजनेस चलाते हैं वो बार्थ चार्ट रेक्टिफिकेशन का एक कोर्स ले आएंगे 1100 रुपया, 2100 रुपया। हीट थ्योरी का एक एग्जैक्टली कोर्स सर, ले एग्जैक्टली। आएंगे 2500 रुपया। आपको लगेगा पता नहीं मेरा क्या चीज छूट जा रहा है, मेरे को वो सीखना है। हाँ बेसिकली हाँ ये हाँ। सब एक एक घंटा में, अगर आप एस्ट्रोलॉजी एक बार समझ लोगे, जी। ठीक है, उसके बाद हीट थ्योरी आप 1 घंटे में समझ लोगे। उसके लिए अलग कोई पैसा लेना तो नहीं चाहिए, जो लेते हैं उनकी विचार है, लेकिन हमारे क्लास में ये तो इंक्लूड है। ओके, ओके, ओके। हाँ, तो ये हिट थ्योरी और बीटीआर ही था सर, लेकिन बिल्कुल मुझे ना 1% भी समझ में नहीं आया, और मैंने थोड़े से कुछ क्लासेस करके मैंने क्विट कर दिया। मैंने कहा छोड़ो, जाने दो, ये बस का नहीं है मेरे। नहीं, ये सब सब अलग अलग बिजनेस मॉडल है, कि एक कोर्स में सारा चीज ना सिखाओ, उसको अलग अलग कुछ खींच के रखो, उसका अलग नाम से बेच दो। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो वो अपना अपना डिसीजन है। तो इसमें तो इस वाले कोर्स में पूरा होगा ना सर, ए टू जेड सभी कुछ, मतलब प्रेडिक्शंस केपी वगैरह? एस्ट्रोलॉजी का A to Z होगा। उसके बाद हम जो लिख के दिया है, हम हीट थ्योरी सिखाएंगे, हम हुँ, हुँ। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन सिखाएंगे, हम प्रश्न कुंडली सिखाएंगे। प्रश्न कुंडली वैसा तो भी केपी एस्ट्रोलॉजी का पार्ट ही है, ये हुँ, हुँ। सिखाएंगे। जो केपी एस्ट्रोलॉजी का बाहर है, वैदिक का कंजंक्शन सिखाएंगे, चंद्र कुंडली सिखाएंगे, एंड मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सिखाएंगे। और ओके। न्यूमरोलॉजी तो आप जानते हो, लेकिन जिसको अगर न्यूमरोलॉजी में अगर शौक है, नहीं जानते हैं, उनके लिए जी, कुछ घंटे हम न्यूमरोलॉजी सिखा देंगे। घंटों की खेल है, बिल्कुल। कुछ घंटे में न्यूमरोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद न्यूमरोलॉजी तब इन अ मैटर ऑफ 2 आवर्स आप सीखोगे। ईज़ी हो जाएगा, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक ठीक है। है सर, थैंक यू सो मच। मुझे अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना था, और काफ़ी दिन आप बाद आपसे मिली तो बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने थैंक सोचा यू। चलो सर से बात करने का मौका मिल रहा है, तो कम से कम बात कर ही लेते हैं। थैंक थैंक यू यू जी। सो मच सर, अच्छा लगा आपका ये सेशन भी, और चलिए डेफ़िनेटली जुड़ते हैं दोबारा से, एस्ट्रोलॉजी की तरफ अब बढ़ते हैं, है ना? थैंक यू थैंक यू सो जी, मच। मिलते हैं। अच्छा सर, जी। मनोज वर्मा जी हैंड रेस किए हैं, कुछ सवाल है जी? नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार मैं तो मनोज वर्मा कलकत्ता से बोल रहा हूँ सर। हाँ जी, बोलिए। एक्चुअली में मैं ऑलरेडी आचार्य तक कोर्स किया हुआ हूँ ऑलरेडी, लेकिन गवर्नमेंट प्रोफेशन में होने के कारण मैं करता नहीं, फ्री कंसल्टेशन देता हूँ। और न्यूरोलॉजी भी थोड़ा बहुत मतलब जानते हैं, जितना रिलेवेंट होना चाहिए। सर मेरा ये है कि अष्टक वर्ग से हम लोग मतलब कि उसमें ही आता था, वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही सीखे थे, तो उसमें अष्टक वर्ग से हम लोग देखते हैं सर। तो अष्टक वर्ग भी आप उसमें बनाना सिखाएंगे क्या? नहीं, अष्टक वर्ग मेरा इस कोर्स में नहीं है। अष्टक वर्ग अलग एक सब्जेक्ट है, वो वैदिक का पार्ट में आता है, जैसे आपने बोले हो। वैदिक में हाँ। तो हर एक वर्ग में कितना पॉइंट्स प्लैनेट्स डाल रहा है, उस हिसाब से हम प्रेडिक्शन करते हैं। हम्म। ठीक है, तो वो अलग एक टेक्निक है, वो वैदिक का पार्ट है, इस कोर्स में नहीं है। अच्छा सर। अच्छा ठीक है। सर, एक और मेरा ये था, बड़ा हाँ जी। इंटरेस्टिंग है क्योंकि मुझे पढ़ने का ही शौक है, और बाई वेरी गुड। प्रोफेशन मैं मैथ का टीचर ही हूँ। वेरी गुड। और गवर्नमेंट टीचर है, जिसलिए मतलब कर नहीं पाता हूँ, टाइम नहीं मिलता है स्कूल से। उसके अलावा तो जनरली मतलब बड़े बड़े लोगों को, जैसे एएसपी हुए, मैं बहुत बड़े बड़े लोगों को कंसल्टेशन देता हूँ, लेकिन फ्री ऑफ हाँ, कॉस्ट ही देता हूँ सर। देखो, मतलब पैसा खाली पैसा कमाना नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ। आप एक कंसल्टेशन देके, मैं अपना रेट बता रहा हूँ, एक हाँ। कंसल्टेशन देके मैं 5100 रुपया लेता हूँ। अभी हम्म। कभी ऐसा होता है कि मैं अपना बॉस के सामने बैठा हूँ और उनका लाइफ में उनका बेटे का कुछ तकलीफ चल रहा है हेल्थ का। हाँ। हम्म। अगर आपने वो सॉल्व कर दिया प्रॉब्लम, हाँ, सॉल्व कर देता हूँ सर, उसके सामने मतलब 5000 का क्या मतलब है? वो बॉस तो आपके गुलाम हो जाएंगे जिंदगी भर के लिए, कि आपने उनका लाइफ की इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ठीक है, हम्म। वो जो रिश्ता आपने बना लिया, हर चीज पैसा से तो नहीं तुला जा सकता। आप किसी हम्म। को मदद कर दिया, वो इंसान आपका आभारी हो जाएंगे जिंदगी भर। उसके लिए आप 5000 का क्या ही मूल्य रखेंगे? वो आपके लिए जिंदगी भर कुछ भी करेंगे। तो सिर्फ ये सब थोड़ा चीज सा हम, ये मेडिकल तो मिलता ही एस्ट्रोलॉजी। रहता है। हाँ सर, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा, इसलिए मैं आपके कोर्स से इंटरेस्टेड हूँ सर, कि हम्म। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी थोड़ा सा वीक हम लोगों का रह गया था।
और ऐसे तो पढ़ाई तो आचार्य तक किए हैं, लेकिन फिर टाइम नहीं मिल सका, कोरोना काल आ गया बीच में, प्रैक्टिस ज्यादा नहीं जी कर पाए उस वक्त। जी। और चूंकि देखो, प्रोफेशन में पहले से ही है, तो टाइम और मिलता नहीं है। जी। ये आपका सबसे बड़ा चीज है कि संडे का आपको मैंने देखा तो संडे को इसलिए इंटरेस्टेड हूँ। हाँ, एक क्योंकि मैं भी जॉब करता हूँ, मेरे को बाकी दिन टाइम नहीं मिलेगा, मिलेगा तो मैं जरूर दूंगा आप लोगों के साथ, लेकिन संडे मेरा कमिटेड है। संडे सुबह हम 10 से 12-1 बजे तक पढ़ाई करते हैं। ठीक है। ठीक है, ओके शाम सर। आप एक घर वालों के साथ बिताओ। हाँ, एक चीज मैं ये बोलना चाहूंगा सर, जी। कि 9,000 वो तो ठीक है सर, इसको क्या 3 महीने में पे कर सकते हैं, 3-3 हजार करके? नहीं जी, ये इस ये क्योंकि मैं आपको अभी जो बताया ना कि मेरा पास कोई स्टाफ नहीं है ये सब करने के लिए। वो सब हाँ, के लिए हम लोग रखेंगे, वो हिसाब खर्चा लिखेंगे, और ना मेरे पास उतना टाइम है। मैं 7 दिन 5 दिन ऑफिस करता हूँ, कंसल्टेशन करता हूँ। हम्म, तो अगर बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आप अलग से बताइए, मैं एक थोड़ा बहुत कुछ कर सकता हूँ इधर उधर, मतलब इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा हूँ, पैसा तो कम नहीं कर सकता हूँ। नहीं और पैसा कम करने की बात नहीं बोले, मतलब समझ तीन गया, तीन हजार समझ करके, गया। हाँ। मेरा पास वो हिसाब रखने के लिए भी कोई नहीं है, तो हाँ, उसके लिए किसी को मैं पकड़ में रखूंगा तो उसका खर्चा आप लोगों को पे डालूंगा, ये कोर्स का फीस बढ़ जाएंगे, मतलब ऐसा ही होता है। जो लोग करते हैं ना, जो ऑफिस चलाते हैं, उनके पास 5 लोग होते हैं, एक फोन उठाने वाले होंगे, एक खर्चा में बुक कीपिंग करने का होंगे, हिसाब रखने के लिए। वो कॉस्ट उनका जो पकड़ है उसका खर्चा भी बच्चों पे ही आता है जो सीखने आते हैं। तो ये है, जो है सो है, हमारे पास उतना नहीं है। तो मैं उतना तो हिसाब नहीं रहा भाई, 20 बच्चे इंस्टॉलमेंट में जाएं, 20 का हिसाब कौन रखें। तो मेरे पास उतना टाइम नहीं है, बट ठीक है, देखते हैं। ओके, थैंक यू सर, बहुत अच्छा हाँ, लगा बात करके सर। कोई बात नहीं, मुझे भी। मोहन वर्मा जी। सर, अ, नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। सर, आप कहाँ से बेसिकली? मैं पटियाला पंजाब से बोल रहा हूँ। ओके। मैं बंगाली हूँ, मेरा जन्म कलकत्ता में है, मैं कलकत्ता से हूँ। लेकिन मैं कलकत्ता छोड़ दिया हूँ, लगभग शायद 20 साल हो गए हैं, जॉब के कारण इधर उधर डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में रह चुका हूँ। अभी मैं बैंगलोर में हूँ। ओके, बेंगलोर में। जी। ठीक है सर। आपने बहुत अच्छा बताया कि ये ज्योतिष जो है प्रैक्टिस से ही आएगा। मैं सर, देखो, लेकिन ये जो टेक्निकली चीजों क्लासेस। को स्ट्रक्चर में, ढांचे में सीखना है, उसके साथ साथ प्रैक्टिस करना है। खाली प्रैक्टिस करेंगे सीखेंगे ठीक से नहीं, या खाली सीखेंगे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, दोनों के एक के बिना दो नहीं चलेंगे। साइकिल का 2 पहिया है, दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में सीखना पड़ेगा। नहीं तो 3 महीना के 3 जन्म का सब्जेक्ट है ज्योतिष। बोलते हैं पहले कि बिल्कुल 3 जन्म सर। लगता है ज्योतिष सीखने में। ज्योतिष एक जन्म की बात नहीं है। तो उसके उसके लिए मैं कौन सा बहुत महान आत्मा हो गया कि मैं बोलूं 3 महीने में आपको सिखा दूंगा। झूठ नहीं नहीं बोलूं। सीख पाते जी। नहीं सीख सकते 3 महीने में। लेकिन 3 महीने में आपके पास इतना कंटेंट आ जाएगा कि आप उसको ऊपर अगर सोचोगे, और आप में अगर, जरूर आप सब में कुछ ना कुछ तो आप लेके पैदा हुए हो पिछले जन्म से, नहीं तो ये कोर्स ज्वाइन ही नहीं करते। आप यहाँ पे आए हो बिल्कुल। मतलब आप पिछले जन्म में कुछ ना कुछ ज्योतिष का भाव लेके आए हो, तभी आप यहाँ पे बात कर रहे हो मेरे साथ, नहीं तो नहीं करते। तो वो चीज आप में है। अभी आप उसको चर्चा करके सीखना पड़ेगा, और चर्चा करना, तभी जाके आप प्रैक्टिशनर में कर पाओगे। ठीक है ठीक जी। है सर, इसमें आप एपी सिखाएंगे सर, है ना? हाँ, केपी एस्ट्रोलॉजी एपी सिखाएंगे। प्रोजेक्शन। वैदिक का ऊपर डिस्कस तो तो सर, करते ही रहेंगे, क्योंकि मैं वैदिक का भी प्रैक्टिस करता हूँ, ज्यादा करके वैदिक का ही प्रैक्टिस करता हूँ। केपी मुझे हेल्प करता है टाइमिंग में, टाइमिंग ऑफ द इवेंट्स करने में। बाकी वैदिक को तो अब जैसे जिनके जितना एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, खुलते ही पहले वैदिक नजर आएगा, उसके सर बाद केपी बेसिक तो नजर मैंने आएगा। सीखा हुआ, एडवांस ही सीखना था। प्रिडिक्शन हो गया, एडवांस हो गया, प्लस। ठीक है, बेसिक का एक आध क्लास आप बेसिक का भी रिवाइज कर लो, आपके लिए बेटर ही होगा, जी जी। स्ट्रांग ही होंगे क्या। ठीक और है। सर, 2 दिन की हफ्ते में क्लास, वीकली? नहीं, सैटरडे अभी संडे? तो हफ्ते में 1 दिन का ही मैं कमिट कर रहा हूँ, खाली संडे का। दूसरे दिन का हम्म। डिपेंड करेगा, अगर टाइम मिलेगा सबके, जितना स्टूडेंट्स होंगे उनका और मेरा, सबका टाइम जमेगा, कभी वीकडे में 1 दिन शाम को करा देंगे। लेकिन वैसा तो हफ्ते में 1 दिन ही का ही कमिटमेंट है। सर फिर प्रैक्टिस कैसे होएगी इसकी, जब अगर हम हफ्ते में एक ही दिन क्लास होगी तो कैसे होगी प्रैक्टिस? इतना इतना होमवर्क दिया जाएगा कि आपको हफ्ते में बाकी 6 दिन कम पड़ेगा। ठीक है। ठीक। तो तब आप बोलोगे सर थैंक टाइम यू। नहीं मिला, लास्ट संडे सीख के गया, अब ये संडे कब कैसे आ गया, बीच में मुझे टाइम ही नहीं मिला, मेरा ऑफिस है, मेरा ये है, मेरा वो है। उसके बाद आपको जी। बोलूंगा कि 15 कुंडली में ये लगा के दिखो, टाइम लगता है बस। तो ठीक है सर, वो थैंक यू। वो मत सोचो। ठीक है।
और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए, अगर कोर्स के बारे में आप और कुछ जानना चाहते हैं या और आपको कोई डिटेल पूछना है तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए। या आप बाद में व्हाट्सएप ग्रुप में भी किसी ने पूछा हाउ टू रजिस्टर, तो रजिस्टर करने के लिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो आप अलग से सर को मैसेज कर सकते हैं। तो जो लोग रजिस्टर आज करेंगे जैसे सर ने बोला है, तो वो फीस पेमेंट के बाद सर एक स्टूडेंट ग्रुप बना देंगे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का, जो कि आगे के सेशंस की डिटेल्स उनसे शेयर की जाएंगी। और कोई क्वेश्चन है किसी का? प्रियंका जी थैंक यू, मैं आपका चैट पढ़ रहा था। बहुत साल हो गया आप न्यूमरोलॉजी सीख के, फिर दोबारा देखने के लिए अच्छा लग रहा है। थैंक यू सुचिता जी फॉर योर कमेंट। ठीक है जी, थैंक्स एवरीवन, सबको धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। हम उम्मीद रखेंगे कि फिर से हम लोग मिलेंगे क्लासेस में और साथ में सीखेंगे। तब तक के लिए मैं आपका आज्ञा चाहता हूँ और दोबारा फिर मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू, हैव अ गुड इवनिंग।